मतलब आई वॉज देन अ पार्ट ऑफ यूसीए बैच। तो जो यूसीए बैच को पढ़ाते हैं वो एक्सटर्नल कंपनीज आती हैं पढ़ाने, उनके सीटीओज, उनके फाउंडर्स, वैसा। तो वहां से हुआ क्या, कनेक्शंस बन गए। सो यू शुड नॉट बी स्टक इन टू द ओल्ड पैटर्न्स कि यार मुझे मन आता है ऐसे ही काम होगा, नहीं। यू शुड बी विलिंग टू अडाप्ट एंड लर्न न्यू थिंग्स एंड इवन एक्सपेरिमेंटिंग विद इट। एज हितेश सर सेज ना, एड टेक में दो चीजें मिसिंग है, एक एड और एक टेक। वेलकम टू अनदर वीडियो एंड अनदर पॉडकास्ट। आज हमारे पास है पीयूष सर, पीयूष गर्ग। इफ यू डोंट नो हिम, ही रन्स हिज ओन यूट्यूब चैनल, ही टीचेस अ लॉट ऑफ थिंग्स। हिज फेवरेट सब्जेक्ट इज डॉकर, व्हिच इज debatable, but you must have seen him teach really great things with deep insights. Piyush also teaches system design. उनके पास उनका खुद का प्रोडक्ट है टीचेस, जिनके लिए उनके पास एक बिल्डर एक्सपीरियंस है। I sat down with Piyush and we talked about a lot of things, how he uses AI, उनकी करंट कंपनी में हायरिंग होती है तो कैसे होती है, how he learns new things, और क्या सारी चीजें हैं जो अडॉप्ट करते हैं फॉर फास्टर लर्निंग इन द एज ऑफ एआई। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है, जाके पूरी सुनो, you'll get to learn a lot of things from Piyush's experience and I hope you enjoy this video. With that, let's start right into the conversation. All right, welcome Piyush sir. Thank you so much for joining after like 50 attempts at getting you onto the pod. Thank you so much for joining. How are you doing sir? ऑल गुड ऑल गुड, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया सर। क्या हालचाल, क्या चल रहा है? बोर्ड से बढ़िया फ्री बढ़िया, आज? फॉर्मल फॉर्मल टाइप रखना है, राइट? मुझे पता नहीं था। नहीं ठीक है ठीक है। नहीं, फॉर्मल टाइप क्यों रखना है अच्छा सर? अच्छा। हम में कैसी फॉर्मेलिटी? नहीं, मैंने कहा बड़ा थैंक यू, वेलकम कर रहे हो, मुझे लगा थोड़ा फॉर्मल वो रखना है। तो इज्जत इज्जत हम्म। ये सारा सेटअप आपका बताया हुआ है, सिस्टम सारा आपका है, यूट्यूब आपसे सीख के कर रहे, तो इतना तो अपने देना सही है पड़ता है सही है सही रेस्पेक्ट। है, थोड़ा सा सुबह के ना ब्रेड के लिए बचा लो मक्खन। नहीं सर, और बताओ सर, हाउ आर यू? सो लाइक आई सेड, वेलकम। बहुत बहुत थैंक यू। आप सबसे पहले तो थैंक्स आप आए। would love to talk about you sir. Do you want to introduce yourself and let us know like आपकी origin story क्या है? Because I do not know. I know that you have done BCA, but I would love to know from your end like what's your story? How did you start? श्योर। Take. एक्चुअली अभी मैं थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ओपन अप हुआ हूँ, पहले मैं इतना बात नहीं करता था। एंड एक्चुअली आई एम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड। Okay. तो मैंने कॉमर्स की है। All तो द right. जर्नी इज बेसिकली दिस कि यार देखो, मेरा इंटरेस्ट तो शुरू से था कोडिंग में। इवन व्हेन आई वाज 12 इयर्स ओल्ड मुझे कोडिंग ही करना था। आई वाज टोटली इंटरेस्टेड इनटू द कोडिंग कि यार करना यही है। बट देखो, व्हेन आई वाज 12, मतलब 2012 की अगर हम बात करें, तो उस टाइम पे कोडिंग का कुछ इतना था नहीं और पेरेंट्स को नहीं पता होता है, राइट, अबाउट कोडिंग। एंड वो तो इट्स अ लाइक वेरी न्यू फील्ड। अब तो फिर भी बहुत ज़्यादा बूम पे है। अब तो लाइक बीटेक एंड एवरी पेरेंट नो अबाउट दैट। तो फिर उनको था कि ठीक है, शौक के तौर पे जो भी तुम कर रहे हो अपना वो करो, बट दिस इज़ नॉट अ करियर ऑप्शन। तो एंड कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, लाइक मेरे सारे ही कजन, सारा ही मतलब जो परिवार है वो बिजनेस बैकग्राउंड से आता है। चाहे वो मेरी मम्मा के एंड पे है, चाहे वो मेरे पापा की साइड पे है। तो द थिंग इज़ कि उनको बस कॉमर्स ही समझ में आता है, दैट इज़ द ओनली ऑप्शन। नॉन मेडिकल एंड मेडिकल इज़ नॉट मेंट फॉर अस। और दूसरा, मेरा थोड़ा एकेडमिक बैकग्राउंड भी ऐसा ही रहा है। बस वही 33%, 32%, मतलब वो होता था कि Nice. 32% आ रहे हैं, टीचर से थोड़ा सा फ्रेंडशिप करके 33% करवाते थे कि चलो पासिंग हो जाती है। तो ऐसे बैकग्राउंड के साथ देयर वाज नो पॉइंट कि मेरे घर वाले मेरे को नॉन मेडिकल लेकर दें। तो जब 10th तक तो चलो ऑल चिल, ठीक है, बस पास हो ही जाओ, मार्क्स लाई जाओ। जब बारी आती है स्ट्रीम वगैरह चूज़ करने की, तो मैंने कहा मेरे को तो नॉन मेडिकल करनी है, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन कोडिंग, राइट, मुझे तो इंजीनियरिंग बनना है। अब जैसा मैंने आपको अभी तक बताया मेरा बैकग्राउंड, तो आप अपने बच्चे को नॉन मेडिकल लेने दोगे जिसका मिन्नतों से 32 से 33% करवाना पड़ रहा है? तो फिर वही था कि उन्होंने कॉमर्स दिलवाई, तो फिर कॉमर्स की, ठीक है, कॉमर्स बैकग्राउंड में। बट साइड बाय साइड आई वाज लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब, आई वाज लर्निंग ऑन माय ओन कोडिंग, बिकॉज इंटरेस्ट है, राइट, क्यूरियोसिटी थी। और यू रिमेंबर दैट ओजी द न्यू बॉस्टन, Yeah, बकी I've रॉबर्ट्स। studied. Yeah, या Bucky तो Roberts. उसी से सी सीखी, सी प्लस प्लस सीखी, और क्या, और थोड़ा थोड़ा टीच करना भी तभी शुरू कर दिया था। तो बिकॉज जब आपके अंदर किसी चीज़ की क्यूरियोसिटी होती है ना, ऑटोमेटिकली यू वांट टू टेल द वर्ल्ड कि मैं आपको कुछ सिखाता हूँ। If you talk to, let's say, Elon Musk, I hope you get a chance to someday like talk to Elon Musk. He'll be very excited to talk about robots या फिर talk about spaceships, right? वो आपको सिखाना चाहेगा कि spaceship ऐसे होता है, मैंने ऐसे किया, ऐसे काम करता है। तो that thing was always there कि यार मैं अगर कुछ भी नया concept या coding सीख रहा हूँ तो मुझे वो सिखाना है वाला चीज़। तो that's how I got into the coding, ठीक है। तो अपने आप को बेटर करते गए, एंड देन फाइनली जब कॉलेज चूज़ करना था, देन आई टुक माई ओन डिसीजन कि नहीं, मुझे अब बी कॉम नहीं करना है। मैंने 2 साल कॉमर्स कर लिया है, नाउ आई विल टेक माई ओन पाथ।
थोड़ा घर वालों के अगेंस्ट गया और बीकॉम छोड़ के फिर वहाँ से आई द ओनली ऑप्शन लेफ्ट वाज बीसीए, थोड़ा कोडिंग बैकग्राउंड, एंड दैट्स द बीसीएमसी गॉट इनटू द पिक्चर। और टीचिंग का शौक तो यार देखो शुरू से है। आई एम टीचिंग व्हेन आई वाज 16, ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता था, शौक से पढ़ाता नाइस। था, नॉट ऐसा जैसे कोई फ्रेंड कहता था कि यार मेरा बड़ा ब्रदर फोर्थ ईयर में, प्लीज़ इसको कोडिंग सिखा दो एंड ऑल, ऑलवेज ओपन, दिन रात यही करना है, आ जाओ भाई जब मर्जी आ जाओ। तो दैट्स द हाई लेवल डिज़ाइन ऑफ माई जर्नी। HLD, right? So, you've been coding since you were 12, right? 12वीं से आप क्या कोड कर रहे हो? प्रोग्रामिंग कर रहे हो या जावास्क्रिप्ट से एच डैबल टी कर एम रहे हो? एल सी, अगर आप उसको HTML? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डालना चाहते हो तो। मेरे नहीं, को मैं तो कुछ। खेलना पसंद था कंप्यूटर के साथ, आई लव टू ओके। स्पेंड टाइम विद कंप्यूटर्स। थोड़ा घर पे इस चीज़ की रिस्ट्रिक्शंस थी, ज़्यादा फ्रेंड्स वगैरह शुरू से रहे नहीं, टू बी ऑनेस्ट, कोई ज़्यादा इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल रहा नहीं। और थोड़ा मम्मा का भी रहता था कि यार क्यों निकलना है बाहर, राइट, बिकॉज द वर्ल्ड इज ईवल, सो शी वांटेड टू प्रोटेक्ट, तो मैं अंदर ही रहता था, तो द ओनली थिंग आई हैड वाज अ कंप्यूटर। तो आई हैव स्पेंट लाइक a lot of my time with computers. I enjoyed it, okay, and that is where I wanted to understand it more. तो तब मैं क्या करता था, HTML was the first thing that I picked up. अ, ये वाला सेंटिमेंट नहीं लेके आते हैं कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है, फॉर आई आई वुड से फॉर 13-14 ईयर ओल्ड, मतलब जो सीख रहा है, अगर वो कुछ HTML में कोड करता है और उसके सामने कुछ एक बटन बनकर आ जाता है, तो इट वाज एन एक्साइटिंग थिंग यार। मतलब उस टाइम पे ये चीज़ क्लिक करती थी कि ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी, मैंने बनाया है। मैं वहाँ पे ना क्विज प्रोग्राम्स बनाता था, नेक्स्ट का बटन दबाओ, रेडियो बटन्स लगाए, नेक्स्ट पेज का लिंक लगाया। तो मुझे ऐसा लगता था कि आई एम ब्रिंगिंग समथिंग इनटू द लाइफ। ये क्विज ऐप कल तक एग्जिस्ट नहीं करता था, एंड टुडे मैंने जब इसको कोड किया तो ये बन गया है। तो दैट वाज अ थिंग। तो HTML CSS भी मैंने बहुत बाद में पिकअप की थी। आई थिंक बहुत साल तो मैंने सिर्फ और सिर्फ HTML के ऊपर ही खेलता था, एंड आई जस्ट यूज्ड टू एंजॉय इट दैट आई एम बिल्डिंग समथिंग। Yeah, I mean, similar. I started off with JavaScript actually ओह because I हो was हो हो getting into college और मेरे को कुछ आइडिया नहीं था, मेरे को ऐसे प्रोग्रामिंग का कुछ शौक भी नहीं था। मैं गेम्स बहुत खेलता हूँ, लेकिन मैं 8-9 का था तब से मेरे पास कंप्यूटर है, तब से मैं हुँ, गेम्स बहुत खेलता हूँ। सो कंप्यूटर्स इन जनरल वर फैसिनेटिंग। आई यूज्ड टू डैबल अ लॉट विद रैम इंस्टॉल करना वगैरह, ये सब सीखता था मैं बचपन में। But once I got to realize that I have to go to a college, this is my branch, I have to do something. तो 3 महीने पहले होता है ना कॉलेज से पहले का गैप, उसमें आई पिक्ड अप जावास्क्रिप्ट फ्रॉम कोड अकेडमी। ओके। वहाँ से मैंने थोड़ा सीखा, वो बहुत सरफेस लेवल नॉलेज थी, बट एक्चुअली आई गॉट, लाइक यू सेड, कुछ बटन है, कुछ चेंज कर रहे हैं, कुछ बटन बेकार दिख रहा है, उसको सुंदर बनाना है, तो सुंदर बनाने वाले में मैं घुस गया फिर। That is where I also started. So that's pretty interesting. So I also want to know, you did BCA and you did MCA, right? हुँ। उसके बाद you hunted for jobs or you were teaching on the side. Like how was your life after you graduated? देखो मैं हूँ लॉकडाउन बैच से, एंड आई वाज़ Hmm. ऑलरेडी डूइंग जॉब। तो Okay. द जर्नी गोज़ समथिंग लाइक दिस, एज़ आई टोल्ड यू आई वाज़ ऑलरेडी टीचिंग व्हेन आई वाज़ 16। Hmm. मतलब एक पुरानी, मतलब पापा की एक कोई पुरानी बिल्डिंग थी, उसमें बस एक रूम के अंदर थोड़ा व्हाइट बोर्ड वगैरह लगा के, चेयर्स लगा के आई यूज्ड टू टीच। और तब Okay. आते थे सेकंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स, मतलब मेरे लिए वो काफ़ी सीनियर लोग थे। Right. Right. एंड आई वाज आल्सो साइड बाय साइड टेकिंग ट्रेनिंग फ्रॉम इन्फोसिस। तो उनका एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमारे पटियाला में बाई चांस ओपन हुआ था, तो आई वाज लर्निंग फ्रॉम देयर, एंड मैं वहाँ पे भी पढ़ाता था। मुझे, मैं टीचर्स को कहता था कि मैं फ्री हूँ, मुझे पढ़ाने दो कुछ ऐसे क्लास फ्री में, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं, नॉट मॉनिटरी, कि ठीक है शौक है मेरे को, लेट मी टेक अ डाउट सेशंस। जब कॉलेज स्टार्ट हुआ था, इट वाज फर्स्ट सेमेस्टर, आई वाज ऑलरेडी गुड एट कोडिंग, फ्लॉन्ट नहीं कर रहा हूँ, मतलब दैट वो चीज़ बन चुकी थी बिकॉज ऑफ टीचिंग एंड ऑल। तब मैं हितेश सर को, मतलब देन आई फिगर्ड आउट लाइक हितेश सर, उनका चैनल मेरे को मिला, आई डिस्कवर्ड हिम फ्रॉम जावास्क्रिप्ट ओनली। तो मैंने उनका पूरा जावास्क्रिप्ट सीरीज किया, एंड दैट इज़ वेयर एक्चुअल कोडिंग जर्नी स्टार्टेड। बिकॉज उससे पहले थोड़ा मजाक वाली थी, जैसे HTML पढ़ लिया, CSS पढ़ लिया, थोड़ा C++ पढ़ लिया, नॉट रियली डेवलपिंग समथिंग, जस्ट ग्रैबिंग हाउ इफ एल्स वर्क्स, हाउ दिस वर्क्स, नॉट रियली बिल्डिंग सम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। नाउ बिकॉज यू आर इन अ कॉलेज, आई वॉज गेटिंग मोर सीरियस इन टू प्रोग्रामिंग, एंड मैंने अपने लिए एक रोड मैप बनाया था। तो उसमें जब जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट आया, तो आई डिस्कवर्ड हितेश सर, राइट, एंड वो क्लिक कर गया, मतलब वो एक कनेक्शन बन गया कि यार दिस इज़ द इंस्ट्रक्टर जिससे मुझे सब कुछ पढ़ना है। एंड लकीली उस टाइम पे हितेश सर वाज टीचिंग एवरीथिंग। वो एंड्रॉयड भी पढ़ा रहे थे, वो iOS भी पढ़ा रहे थे, वो वेब डेव तो पढ़ा ही रहे हैं, राइट। तो ही वाज एक्चुअली टीचिंग फ्लटर ऑल्सो, ही वाज टीचिंग पाइथन ऑल्सो। तो आई गॉट टू गो कि ठीक है, मेरा इन इंस्ट्रक्टर कनेक्शन बन चुका है। तो आई स्टार्टेड बाइंग हिज कोर्सेज फ्रॉम LCU एंड ऑल,
एंड उस टाइम पे हितेश सर के भी आई थिंक सो 300K सब्सक्राइबर्स थे, मतलब तो मेरा कनेक्शन जब हुआ तो ही हायर्ड मी, हितेश सर, ओके, हम्म। व्हेन आई वाज इन फर्स्ट सेम एज अ टीए। तो तब मैं एलसीओ के लिए टीए था, मतलब रिमोट टीए। तो आई जस्ट यूज्ड टू स्पेंड लाइक 3 to 4 hours ऑफ माय डे सॉल्विंग द डाउट्स ऑफ द पीपल ऑनलाइन, बिकॉज बाकी टाइम कॉलेज ले जाता था। तो दैट वाज द लाइक काइंड ऑफ माय फर्स्ट पेड जॉब विच आई गॉट फ्रॉम हितेश सर एज अ टीए। एंड उसके साथ साथ मैं अपने कॉलेज के अंदर, हमारे पास एक चितकारा का रिसर्च सेंटर था, CUCET कहते हैं वो उसको। तो वहाँ पे मैं थोड़ा बहुत काम करता था। तो इट वाज एन लाइक अनपेड ट्रेनिंग, दैट थिंग। तो वहाँ से एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। एंड देन बीइंग इन BCA, हमारे चितकारा यूनिवर्सिटी में ना एक स्पेशल सेक्शन बनता है जिसको वो कहते हैं UCA। इट इज़ लाइक एन अपर, जैसे अपर कास्ट नहीं होता, वैसे वो एक अपर कंप्यूटर एप्लीकेशन कहते हैं वो उसको। वेरी कंट्रोवर्शियल बट ओके। हाँ, मतलब वो सच में उसको ऐसे ही कहते हैं, ठीक है? अच्छा। उसमें क्या होता है कि दे टेक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर्स ना रैंडमली तीनों चारों सेक्शंस में से 20 स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं, ठीक है? टीचर्स को जो स्टूडेंट्स अच्छे लगते हैं, जिनका कोडिंग बैकग्राउंड अच्छा है वो। फिर उन 20 स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट किए, उनका एक डीएसए राउंड होता है और उनका एक इंटरव्यू राउंड होता है। जो ये एंड दोनों उधर भी राउंड्स क्लियर डीएसए? कर, हाँ जी? उधर भी डीएसए? हाँ, डीएसए। तो डीएसए ओके। राउंड होता है एक तो, और उसके बाद फिर एक इंटरव्यू राउंड होता है। तो जो स्टूडेंट्स फाइनली सिलेक्ट होते हैं, उनको यूसीए बैच में शिफ्ट कर दिया जाता है। और ये यूसीए ओके। बैच को जो, मतलब आई वाज देन अ पार्ट ऑफ यूसीए बैच, तो जो यूसीए बैच को पढ़ाते हैं वो एक्सटर्नल कंपनीज आती हैं पढ़ाने, उनके सीटीओज, उनके फाउंडर्स, वैसा। नाइस। तो वहाँ से हुआ क्या, कनेक्शंस बन गए। बिकॉज यू आर इन अ बैच एंड अ CTO एंड अ CEO ऑफ अ कंपनी इज टीचिंग यू, एंड इफ यू आर परफॉर्मिंग गुड, तो वहाँ से फिर फोर्थ सेम में ही प्लेसमेंट हो गई थी वाइल द कॉलेज वॉज गोइंग ऑन। तो कॉलेज भी सपोर्ट करता है बिकॉज उनके थ्रू ही प्लेसमेंट हुआ था। और फिर लॉकडाउन लग गया। एंड MCA तो बस इसलिए कर ली थी क्योंकि डिस्टेंट मिल रही थी और 50% ऑफ मिल रहा था कि चितकारा के स्टूडेंट हो। और जब डिस्टेंट कर ही रहे हो तो वो कह रहे थे कि यार साथ ही कर लो, 50% फीस पे डिस्काउंट प्लस आने की ज़रूरत नहीं है। तो MCA तो बस, मतलब आई हैवंट बीन टू कॉलेज। तो कॉलेज लाइफ तो मैंने बस 1.5 साल ही जी है, मतलब थर्ड सेमेस्टर तक। तो उसके बाद लॉकडाउन भी लग गया था और उसके बाद फिर कंपनीज में काम भी करने लगे, तो दैट्स हाउ इट इट वेंट। ऑल राइट, ऑल राइट। सो कैंपस प्लेसमेंट सॉर्ट ऑफ आपका हो गया बिकॉज यू वर सो गुड एट योर क्राफ्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स का हुआ था, नॉट जस्ट मी, मतलब जितने भी यूसी वाले थे। हाँ मतलब सी इट्स ऑल अबाउट, आई वुड से कि देखो टैलेंट है स्टूडेंट्स में, राइट, आज भी, और आज वाला टैलेंट कहीं ज़्यादा है बिकॉज दे हैव एक्सेस टू टूल्स एंड नॉलेजेस। द ओनली थिंग इज कि स्टूडेंट्स अगर ओपन अप नहीं होंगे, दे डोंट गेट द अपॉर्चुनिटी। हो सकता है अभी कोई स्टूडेंट ये पॉडकास्ट देख रहा हो, ही इज़ एन एक्सेप्शनल कोडर, मेरे से 100x अच्छा कोडर हो सकता है। बट इफ़ ही इज़ नॉट कमेंटिंग अंडर योर वीडियो, इफ़ ही इज़ नॉट DMing यू, इफ़ ही इज़ नॉट DMing एनीवन, वो घर पे बैठा है, तो ही इज़ एनीवे नॉट गेटिंग हायर्ड, राइट? बट ऑन द अदर हैंड एक और कोडर हो सकता है विच इज़ नॉट दैट गुड कोडर, बट वो अपने स्किल्स को शो ऑफ कर रहा है, वो कनेक्शंस बना रहा है, तो ऑब्वियसली ही हैज़ हाई चांसेस ऑफ गेटिंग पिक्ड अप। तो वो यूसीए बैच डेफिनेटली। ने बस वो हेल्प किया कि ठीक है, डायरेक्ट इंडस्ट्री के लोगों से कनेक्ट कर दिया। तो दैट वाज द अपर थिंग ऑफ, मतलब वही कॉलेज का पॉइंट था उस बैच को इंट्रोड्यूस करने का। 100% on this one because like you said rightly कि भाई you can be a decent programmer but if you share your work, if you connect with a lot of people, काम दिखाते हो अपने इंस्ट्रक्टर या मेंटोर से, एटलीस्ट बात भी करते हो, उनकी नज़र में भी रहते हो, तो you are in a better position to get hired or receive mentorship in the first place in a better form rather than you just coding and nobody is looking at your work. तो उससे यस। बढ़िया you fall in the first bracket. That is always more beneficial. मेरे साथ भी एक किशोर है जो पूरा एशनटी संभालता है फ्रॉम द ग्राउंड अप, बट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन getting into a company, getting new jobs and stuff. He just likes doing what he does. On the other hand, I am there, I'm a fairly decent programmer, कोई high level मूवी नहीं मैं, but I like sharing what I build, so I get more opportunities, what I'm trying to say. But yeah, amazing. So आपकी यस, first job राइट। कैसी थी फिर? The यार one वो which you got? यार वो बहुत बहुत ज़्यादा अजीब थी वो। अजीब as in? उसने थोड़ा दिमाग खराब कर दिया था। इट मेड मी थिंक अबाउट एग्जिस्टेंस, इट मेड मी थिंक अबाउट माई लाइफ चॉइसेस, इट मेड मी थिंक, एंड इट इवन मेड मी क्विट कोडिंग फॉर 2-3 months। What a bad तो job can do for you, for your बट इट entire एक्चुअली journey. Like, बिल्ट I मी would love to स्ट्रॉन्ग। know. यार इट्स लाइक अ हार्ट ब्रेक, राइट? मतलब जब तक दिल नहीं टूटेगा तो उसके बाद वापस कम बैक स्ट्रॉन्ग कैसे होगे वाला चीज़ ना। मतलब
सोचो ना यार, एक लड़के को अगर पहली बार में सक्सेसफुल प्यार मिल जाता है तो उसको क्या पता हार्ट ब्रेक क्या होता है। और अगर उसका कभी दिल नहीं टूटा तो जब उसका पहली बार दिल टूटेगा, ही इज अ सॉफ्ट हार्टेड देन। अब जिसका दिल हर हफ्ते टूटता है उसका दिल कोई कैसे तोड़ सकता है, वो वाला चीज। आप घूम के लड़की पे क्यों आ रहे हो, मुझे ये बताओ। जस्ट जस्ट बात जस्ट फॉर द फर्स्ट जॉब की analogy। हो रही है आप। नहीं नहीं, बट जस्ट फॉर द ऐसा analogy। ऐसा क्या हुआ था? आई मीन, वाज द रोल डिफरेंट? was the management? Because the reason I'm asking this question is because I get a lot of comments and questions from people. They are saying कि मैनेजमेंट बेकार है, कि 9 घंटे काम करना पड़ता है, या फिर हम्म। मेरे पसंद का काम नहीं है। तो where I mean, did you stand back then? सी ऐसा है कि पहली बात, काम काम होता है, राइट? मतलब Yeah. मतलब आई अप्लाइड फॉर बैक एंड, मेरे से फ्रंट एंड भी करवाओगे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मैं उतनी ही शिद्दत से करूँगा। और मेरे मेरे को फ्रंट एंड के टास्क मिलते थे, मैंने SCSS भी सीखा, SAS भी सीखा, सब कुछ सीखा, मुझे मज़ा भी आ रहा था। 9 घंटे वाली बात नहीं, तुम मेरे से 17 घंटे भी काम करवाओ, राइट? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल डू इट। The only thing is that when I'm going to sleep, right, at the night, I don't want to listen some negative things or some harsh words before going to sleep every day, जो मेरे मेंटल पीस को खराब करे, वाला चीज़। मतलब ऑफ कोर्स आई एम अ फ्रेशर यार, मतलब आई एम अ सेकंड ईयर स्टूडेंट, फोर्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट। तो तुम्हें लाइक बीइंग अ सीनियर, राइट, तो तुम्हें थोड़ा देखकर किसी को बोलना चाहिए। यू कैन नॉट जस्ट से, देखो हमारे पास भी स्टूडेंट्स काम करते हैं, कुछ चीज़ गलती हो गई है लेट्स से, तो हम कहते हैं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? रादर देन सेइंग यार तुम्हारे कारण मेरा ये नुकसान हुआ, तुम्हारे कारण ये हुआ, तुम्हें ये इतना नहीं आता, तुम ये क्यों हो, वो क्यों हो, वाला चीज़। तो वो थोड़ा-सा एक पॉइंट पे फिर तुम्हारी मेंटल हेल्थ को ख़राब करता है। यू डोंट वांट टू हियर दीज़ स्टफ डेली, वाला चीज़, तो दैट वाज़ अ थिंग। बट आई एम स्टिल ग्रेटफुल टू दैट कंपनी, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज़ जितना उन्होंने मेरे को सिखाया, जो रियलिटी चेक्स उन्होंने मेरे को दिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट थे। एंड ऑनेस्टली जो मेरे वहाँ पे सीनियर थे, हिज नेम वाज सेबिन, आई स्टिल रिमेंबर हिज नेम बिकॉज ही वाज सच अ ग्रेट गाय। मैंने उनसे सीखा है सब कुछ। मतलब उससे पहले जो मेरी कोडिंग नॉलेज थी वो बस बहुत बच्चों वाली, बहुत कॉलेज लेवल वाली थी। ही इज़ द वन हु एक्चुअली, जिनसे मतलब आई हैव गेन्ड ऑल द नॉलेज, तो आई स्टिल रिस्पेक्ट हिम, आई स्टिल रिस्पेक्ट दैट कंपनी फ्रॉम दैट पॉइंट। कि अच्छा है दैट वो हुआ, लाइक थैंकिंग गॉड दैट ओके आई वाज इन दैट कंपनी, ठीक है, बिकॉज वहाँ से ही वो स्किल्स एक्वायर हुए जो आज भी यूज़ कर रहा हूँ। मतलब पूरी टाइप स्क्रिप्ट बैक एंड कैसे काम करते हैं, तो वो सब चीज़ें वहीं से सीखी हैं। तो नो रिग्रेट्स, डोंट वांट टू ब्लेम देम। बस द ओनली थिंग वाज कि वो थोड़ा मेंटल हेल्थ जो था, वो थोड़ा सा वहाँ पे बस मैसअप हुआ। वहाँ से एक प्रॉब्लम पिकअप कर ली, ओवर थिंकिंग वगैरह थोड़ी सी, ये वाली उससे पहले इतनी नहीं थी। तो बस वो एक छोटी सी चीज़ ट्रिगर हुई, बट स्टिल माई 90% ऑफ नॉलेज अबाउट कोडिंग कम्स फ्रॉम देयर। Got it, got it. So, if you want to sum it up, you learned everything from there, but थोड़ा hostile, थोड़ा toxic work environment हो गया था. Yeah, the Even though toxic you were a सब work second year environment. undergrad, even so, I don't know why people scold second year, third year वाले, क्योंकि मैं तो चौथे साल के बाद भी मैं तो beginner ही था. But that is okay. That was uncalled for. But then again, something positive out of it. Which Yeah, brings me to my next question. Like, I've seen a lot of your videos. I started watching your videos when you were recreating companies from scratch. For example, Vercel, how Vercel works. That is. I think I saw your first video Vercel wali, and I saw कि भाई ये तो बहुत का कुछ बता दिया भाई, जो मेरे को तो interesting लगा काफी. And then I started watching many of your videos because I I eat, I open up a video, I am doing something monotonous, I open up a video. So how do you actually keep on learning new things? Because one, Docker, that is what you teach. You're really good at Docker or server related stuff. Then you also teach AI. How do you keep yourself up with the latest? When do you actually find time in this? I want to know for myself, because I do a lot of things and I'm rarely finding time to actually upskill or learn new things. तो आप कैसे टाइम निकालते हो उन सब चीजों के लिए, वो मेरे को जानना है आपसे. सो द थिंग इज कि योर योर क्वेश्चन इज कि आप कैसे टाइम निकालते हो। Right. माय आंसर वुड बी, मेरे पास और किसी चीज़ के लिए टाइम ही नहीं है। इफ यू Okay. थिंक, आई मीन दिस इज द फुल टाइम जॉब, राइट, लर्निंग न्यू थिंग्स। एज अ कोडर आपकी क्या जॉब होती है? लर्निंग न्यू थिंग्स। एंड
after AI, the things are like rapidly changing. So this is a full-time job of learning some things. So I always, first of all, keep an eye on new technologies, right? क्या चल रहा है? YouTube feed, Instagram Reels. Because see, हर चीज़ के pros and cons होते हैं. Instagram Reels, it can be a doom scrolling, right? But if you follow the right people, if you are watching right set of reels, you get to know a lot of things from the reels also कि क्या market में नया चल रहा है. Similar in YouTube feed and YouTube Shorts. So first of all, keep an eye. एंड आई ऑलवेज लाइक ओपन द प्रोडक्ट. आज अगर कुछ भी नया प्रोडक्ट आता है मार्केट में, 100% आई एम गोइंग टू ओपन इट. आई एम गोइंग टू सी देयर फ्रंट पेज, आई एम गोइंग टू सी देयर डॉक्यूमेंटेशन एंड कोड स्निपेट्स कि यार ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, किस लेवल तक कर रहे हैं. सो दैट इज लाइक वन थिंग. Second is because they are solving some kind of a problem. Let's take an example of AI context. कोई ऐसी कंपनी आती है जो कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट को सॉल्व कर रही है. So now I am picking up new terms from there. Oh, context is that means still a big problem in AI. अगर कंपनीज इवॉल्व हो रही हैं, I'll just read about it. That what is the really problem with AI context, right? I'll try to understand the problem. Because मुझे लगता है अगर आप प्रॉब्लम से रेजोनेट कर जाते हो ना, you can code a solution then. अगर आपको प्रॉब्लम ही रेजोनेट नहीं हो रही है, then there is nothing, right? तो AI कॉन्टेक्स्ट के बारे में प्रॉब्लम, फिर उसके बाद क्या होता है, वंस यू हैव सर्च समथिंग ऑन गूगल, थैंक्स टू दी एल्गोरिदम्स एंड रिकमेंडेशन इंजन्स, अब आपका पूरा फीड उस चीज़ से फिलअप हो जाएगा. फिर वहाँ पे मेम ज़ीरो जैसे प्रोडक्ट्स का आपको और ट्यूटोरियल्स दिखेंगे. ओ देर इज समथिंग लाइक मेम ज़ीरो. देन यू विल सी अच्छा वहाँ पे फिर उन्होंने कैसे मेमोरी लेयर बनाया. यू वॉन्ट टू डू अ POC आउट ऑफ इट. एंड वंस यू हैव अंडरस्टूड समथिंग, मेरा मेरे अंदर एक क्लॉक, एक टाइम बॉम्ब काइंड ऑफ अ चीज़ है, वो ना टिकल करना शुरू कर देती है कि मैंने कुछ नया सीखा है. आई वॉन्ट टू क्रिएट अ वीडियो आउट ऑफ इट. बिकॉज जैसे मेरे अंदर कुछ नया स्किल आता है, आई रियली वॉन्ट टू टीच द वर्ल्ड. ओके, ऑन यूट्यूब जैसे मेरे को होता है कि यार मैं किसी को सिखाना चाहता हूँ. एंड वंस यू गो इन टू अ टीचिंग थिंग कि अगर आपको कुछ पढ़ाना है, यू हैव टू नाउ रिविजिट एवरी टॉपिक. बिकॉज ऊपर ऊपर से चीज़ों को पढ़ने का अलग होता है, बट वंस यू हैव टू मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट, यू हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड. यू हैव टू Yeah. प्रिपेयर योर नोट्स. आई मीन यू आर ऑल्सो अ क्रिएटर, यू आर मेकिंग वीडियोज. तो यू नो कि अगर हम कोई चीज़ पढ़ाने के लिए पढ़ते हैं, वी हैव टू गो इन रियली डेप्थ, वी गो इन टू द लाइक रैबिट होल ऑफ इट. तो दैट रियली हेल्प्स. बिकॉज मतलब वो है कि ठीक है, इफ आई एम लर्निंग समथिंग आई हैव टू टीच, सो आई गो इन टू द डेप्थ. सो दैट्स हाउ आई बेसिकली लर्न. तो POCs कर लिया. एंड लाइक, एंड ऑफ कोर्स यार हम दोनों कोडर्स हैं, राइट? तो आप उसको Yeah. अपने प्रोडक्ट में भी टेस्ट कर सकते हो. इफ देयर इज अ न्यू CSS लाइब्रेरी, समथिंग न्यू CSS is coming, you can very well integrate that thing into the eternity and you also get a production level experience कि ये चीज़ कैसी काम कर रही है. तो लर्न बाय डूइंग. इधर उधर हाथ पैर मारो, 10 जगह रिसर्च करो, एंड दैट्स हाउ यू गेट इट. बट हर प्रोडक्ट के साथ ऐसा नहीं है. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन प्रॉब्लम्स के साथ मैं रेजोनेट नहीं कर पाता, तो फिर मैं उसके ऊपर ज़्यादा डीप डाइव सर्च कर भी नहीं पाता, एंड इट डाइज ऑन. सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी एंड व्हाट एक्साइट्स यू. Yeah, in my case, it is mostly driven by FOMO. For example, I'll read a term, let's say RAG, or memory, like you said, or context problem. There are, I mean, transformers kya hai, ye sab wo sab. So I get FOMO, and then I give into FOMO like completely. यार सब छोड़ के मैं बस यही देख रहा हूँ. And उसके बाद I dive deep, like you said, rabbit hole में जाना ही पड़ता है anyway. And then since there are some parts that I can implement, and there are some parts that I can adapt in my workflow to actually work faster. फॉर एग्जाम्पल कर्सर, क्लॉड, इन सबके मैक्स प्लान है मेरे पास और सारे मैक्स आउट है. सो आई टेस्ट देम टू देयर कोर. ओपन क्लॉक को भी मैंने उसको कोर तक टेस्ट किया है. बट या देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर कमिंग, एंड इट इज अब अभी आई फील इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर मी टू catch up or stay at the top of my game every day. Every day I wake up and every day there is something new which I have to test. Cursor खोलो, update पड़ा ही होता है उधर. This is something that I'm dealing with. That is also why I wanted to know from your perspective. Also, do you have a full-time job, Abhi? Are you Yeah, are I'm you doing a full, employed? yeah. So you have a full-time job. So it is difficult for you to find time, isn't it? The good part is that जो हमारे founders हैं, they are quite interested and keen in these new things. तो मेरे को Okay, काफ़ी सारे resources उनकी तरफ से भी मिलते हैं. तो they are got like it. actively looking out for new technologies, new stuff, and they love sharing their knowledge. तो मतलब नॉट टेकिंग ऑल द क्रेडिट, बट हाँ, आई थिंक मोर देन 50% चीज़ें मुझे उनसे पता लगती हैं. दैट पीयूष, दिस इज समथिंग न्यू इन द मार्केट, जस्ट इवेल्युएट दिस हाउ वेल इट इज, इफ इट कैन बी इंटीग्रेटेड इन टू आवर प्रोडक्ट एंड ऑल. तो येस, आई डू गेट a lot of updates from there end also. Awesome, awesome. How did you get hired there? I mean, I'm inbound, working Twitter with पे. them since 2021. I mean, Oh, nice. yeah, so I mean, the best
people on the internet, right? The best Touch mentors wood. I got. 2020, yeah, touch wood. So in 2021, I was writing a lot of blogs then. Okay. Hmm. So I wrote a very big series of blog on WebRTC. And Madhukar sir, okay, he's one of co-founder. He was building something around WebRTC then. So he saw my blog and reached out to me, and I said that okay, I'll work with you because anyway my previous job that I almost quit, because of the work culture. And I started working with them. Okay, really great developers, really great problem solvers and engineers and founders. So I just started working with them. The problem was that WebRTC company, that company was actually killed by kind of Teams, Microsoft. Okay, what features we Okay. were building, what features we were selling, Teams introduced it for free for enterprises. So that company that we built, like in which I was hired, that got closed in 2023. And Okay. so I worked with them for 2 years. Then in 2023 to 2024, I was just working on Teachist. I was working on other stuff. I was working on other jobs and learning something. And now they have actually came back, like that company revived into AI domain, and it got rebranded into Oraxen. Same people, same everything. So as soon as they rehired, I also say, sir, I'm going to join you. That was the thing. Oh, nice. There Super was a nice. like 2 year of pause in between because they were not working on the company. I started off with WebRTC as well. I was doing this turn server things, and screen sharing was the first feature I implemented. After that, multiple people on a single video call. So उस time पे there were three softwares primarily, Curento, OpenVideo and Twilio, जो Hmm. ये video calls का काम कर रहे थे. That is when I dabbled a lot. But 4 महीने बाद छोड़ दिया because I was frustrated with WebRTC architecture. कि 8 से ऊपर scale नहीं हो रहा है, मुझे नहीं पता क्यों नहीं हो रहा. But I एक्चुअली lost interest there. WebRTC की नॉलेज भी मेरे को फर्स्ट कंपनी में मिली थी, जहाँ पे थोड़ा टॉक्सिक वर्क कल्चर था। तो हम्म. मुझे अपनी WebRTC की नॉलेज भी वहीं पे मिली थी। मतलब आई गॉट टू इंट्रोड्यूस टू WebRTC, बट एक्चुअल वर्क मैंने फिर यहीं पर ही किया था। तब देन द कंपनी नेम वाज ट्रिस्ट, देन नाउ इट्स Oraxen, तो सेम पीपल, या। Super interesting. So founders building products. You're also building your product. Why don't you tell us about Teachist and यस। how you're building it? I have not actively building it now. I have built it for two Why? years. I Why? think this market has got cluttered. Everyone wants their own LMS. I built it, to satisfy one of my ego. To be honest, because I was number one, I had time. I wanted to build something Okay. from scratch. I wanted to have this journey, and I was building it for myself. I needed an LMS, and I really needed an LMS not to build. Okay, तो मैंने बाहर थोड़ा रिसर्च किया यार, मेरे को कोई LMS अगर अच्छा मिल जाए। इवन हैड सब्सक्रिप्शंस ऑफ 2-3 LMS ट्राई आउट करने के लिए एक मंथ का, एंड देयर वाज नो गुड LMS जो था। तो आई थॉट कि ठीक है, उस टाइम पे ना मेरे को थोड़ा वीडियो पाइपलाइंस का चस्का लगा हुआ था, क्योंकि अभी अभी वेब आरटीसी से बाहर आया था। तो थोड़ा वीडियो पाइपलाइंस एंड अडैप्टिव बिट रेट स्ट्रीमिंग, ये सब का थोड़ा चस्का था। और उस टाइम पे ना मेरा एक चीज़ ने बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब किया था, डीएनएस ने। एक स्टोरी बताता हूँ। एक ना डेवलपर था, नॉट टू नेम हिम। ही इज़ आई थिंक 2 or 3 years younger than me. Such a good coder, okay, such a good coder. He built a multi-tenant app, and he built a Okay. DNS from scratch. Damn it. That kind of made me, क्या कहते हैं उस टर्म को, मतलब मुझे फोमो होने लग गया एक तरह से, कि यार आई मीन मुझे ऐसा फील होने लग गया कि यार मैं इतना अच्छा कोडर नहीं हूँ। आई अप्रोच्ड हिम, आई टोल्ड यार यू आर रियली अ ग्रेट कोडर, आई रियली लुक फॉरवर्ड फॉर यू, मतलब तुम एक अच्छा कर रहे हो। आई मीन कैन यू हेल्प मी दैट हाउ डिड यू अचीव दिस, मतलब तुमने डीएनएस वगैरह कैसे बनाया, राइट? मतलब मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ वो क्या चीज़ थी, बट वो बहुत ही कोर चीज़ थी। यार उसने ना बहुत बुरे तरीके से मना किया, मतलब कह दो क्या बोला? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, नहीं बताना और नहीं करना है, ऐसा ऐसा, मतलब एंड ही सेड समथिंग लाइक सबके बस की बात नहीं होती। अब यार यू आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम एन इंजीनियर टू इंजीनियर, कुछ पूछ रहे हो and सबके बातें होती, तो फिर ठीक है। तो उस टाइम पे टाइम भी था, तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं भी बनाता हूँ। तो आई रियली डग इनटू द रैबिट होल। आई टेल यू व्हाट वाज दैट प्रोडक्ट, ठीक है? अगर आप एक मल्टी टेनेंट एप्लीकेशन बना रहे हो,
एंड एनीवन कैन कनेक्ट देयर डोमेन्स एंड वर्सल डीएनएस ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती अभी. हाउ विल यू जनरेट एसएसएल सर्टिफिकेट्स ऑन द फ्लाई? You connect your own domain to my domain and I have to generate SSL certificates. I have to manage SSL certificates on the fly, distributed systems में वो कैसे? तो that was the thing. तो मैंने कहा यार अब तो जो हो जाए, जिद है, ये बनाना है. That's how Teachers was born. Teachers was never meant to be an LMS. वो सब चीज़ें हैं, वीडियो प्रोसेसिंग पाइपलाइन ये वो. I wanted to build a production grade multi-tenant application which can generate SSL certificates on the fly with own DNS, with own everything. So that was the main purpose. मुझे वो सीखना था, मुझे वो करना था implement. Side project, but egoistic side project, I would say. मतलब not really an ego. मतलब I haven't said anything to No, him. ego is a good thing. Ego is a हाँ, good ego thing. is a good thing. I mean, I don't want to portray anything bad here. It was an internal challenge, right? कि यार मुझे ये करना है. अच्छा हुआ उसने हेल्प नहीं किया. अगर वो हेल्प करता मैं छोड़ देता. मतलब यू गेट अ सोल्यूशन एंड यू थिंक हाँ ठीक है ऐसे हो जाएगा छोड़ो यार. मतलब वो वाला चीज़ था. तो दैट्स हाउ आई बिल्ड टीचर्स. बट उसके बाद फिर मैंने कहा चलो बना ही लिया तो थोड़ा बहुत इसको पॉलिश करके एज अ प्रोडक्ट मार्केट भी करते हैं. I marketed it and all. I kind of didn't enjoyed marketing that much. The more I was enjoying building it. Got it. And SaaS is never about building, right? It's Hmm. more about marketing and stuff. Because ठीक है ना कितना ही build कर लोगे. मैंने 1 साल build किया उसको, 1.5 साल किया. But if customers are not, if you are not able to acquire customers, then there is no point of building the SaaS, right? दैट्स द थिंग. तो और उसके बाद एक और चीज़ था. मैंने काफ़ी सारे कस्टमर्स ऑनबोर्ड किए थे. काफ़ी सारे मतलब 4 टू 5 कस्टमर्स ऑनबोर्ड भी किए थे. द प्रॉब्लम वाज़ अल्टीमेटली ना हर कोई शिफ्ट करता रहता है एलएमएस. हर कोई अपना ही बना लेता है एलएमएस. दैट वाज़ द थिंग. एंड उसके बाद फिर एआई का दौर आया एंड ऑल. तो फिर देन आई क्विकली जंप्ड इनटू दैट. तो दैट वाज़ द स्टोरी ऑफ टीचर्स. टीचर्स इज स्टिल देयर. It is serving 15,000 students. It is serving 3-4 customers. I'm not actively building it. It's Got an it. LMS. It's a fully working LMS, fully scalable LMS. But I'm not shipping every day into it. I ship features like once a month, bug fixes, improvements, features, subscriptions. ये चीज़ें मैं करता रहता हूँ, but not aggressively. Got it. I don't understand though why people would switch LMSs that often because आपने अपनी videos डाल दिया, आपने अपना पूरा catalog उधर डाल दिया. Isn't it difficult to just shift from this to because I remember if I have to shift even hosting, that is a pain in the ass to begin with. क्योंकि मेरे को कितना सारा migration करना है and then I have to test if it works or not because there are people paying for my product. So I don't know if people shift LMSs that much. Is that true? करते हैं मतलब पहली बात ना हर एक का एक टारगेट पता है क्या होता है कि इतना बड़ा एडटेक बनना है कि हमारा खुद का हो एलएमएस. Oh, मतलब एवरीवन वांट्स टू सी इन एडटेक. द प्रॉब्लम इज दैट एज हितेश सर सेज ना एडटेक में 2 चीज़ें मिसिंग है. एक एड और एक टेक. ठीक है. अब एड वाला पार्ट तो डिपेंड्स ऑन द योर टीचर्स, योर स्टाफ एंड योरसेल्फ कि हाउ वेल यू कैन टीच एन एजुकेशन एंड ऑल. द टेक इज यार अगर आपने टेक भी ऑफलोड कर दिया तो आपका क्या है एजुकेशन. आप टीचर्स पे रिलाई कर रहे हो, टेक आपके पास है नहीं. तो वो इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं ना वो अपनी थोड़ा सा उस चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए, उस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए ना वो अपना एलएमएस ना अपने खुद का बनाना चाहते हैं. दिस इज़ द रियल स्टोरी. मतलब आई एम मतलब किसी के साथ मेरी बात हो रही थी. तो दैट वाज़ द थिंग. वो चाहते हैं कि हम खुद एक अपने आप को आईटी कंपनी बोलें कि हमारा खुद का प्लेटफ़ॉर्म है, हमारे खुद का एडब्ल्यूएस के ऊपर होस्टेड है वो वाला चीज़. but है तो ultimately AWS के ऊपर वो भी हाँ, फिर अपना ही अल्टीमेटली करो एडब्ल्यूएस bare के ऊपर metal. इट्स ऑल अबाउट द मैनेजमेंट हू इज़ ओनिंग द कोड Yeah. वाला चीज़, हू इज़ ओनिंग द डेटा वाला चीज़. मतलब बड़े टेक्स में हो सकता है ऐसा ना होता हो बिकॉज़ हितेश सर लाइक बीइंग इनटू लर्नर्स राइट? तो वहाँ पे चीज़ें डिफरेंट है बिकॉज़ वहाँ पे स्केल ही बिल्कुल डिफरेंट है. द ऑडियंस दैट आई वाज़ केटरिंग ये छोटे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जैसे आईएलटीएस के इंस्टीट्यूट, इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह मैं उनको थोड़ा टारगेट कर रहा था. तो दैट इज़ व्हाट आई गॉट टू नो. एंड दे डोंट हैव दैट मच कैपेसिटी बिकॉज़ उनको सर्वर्स नहीं समझ आते हैं राइट? मतलब फॉर देम इट इज़ लाइक यार ठीक है ना, जैसे $20 सब्सक्रिप्शन बट मेरे लिए डेडिकेटेड इंस्टेंस चाहिए. नहीं होगा वो. दे डोंट अंडरस्टैंड दीज़ थिंग्स. तो मैंने कहा यार तो दैट वाज़ द थिंग. तो ठीक है मतलब आई बिल्ट इट बिकॉज़ आई वांटेड टू लर्न स्टफ. You built it because you wanted to learn stuff. That is interesting. क्या तो आप कुछ build कर रहे हो कुछ side project वगैरह कुछ हाँ, tinker चलता कर रहे हो रहता किसी है चीज़ों मतलब से. अभी थोड़ा एक रिवर साइड जैसी एक एप्लीकेशन बना के देखी थी. हाँ nice. हाँ, वही वेब आरटीसी वाला मतलब वापस ट्रिगर कर गया था कि यार काफ़ी देर हो गई
4-5 साल हो गए हैं वेब आर्टिस्ट ही नहीं छेड़ा है, तो थोड़ा ये चीज़ बनाने लग गया था। ओबीएस के थोड़े प्लगइन्स वगैरह बनाने का ट्राई कर रहा था, तो ये चलता रहता है। द प्रॉब्लम इज़ ना यार, एआई में ना चीज़ें बन जाती हैं जल्दी और तुम्हें पता भी नहीं लगता, और वो तुम नहीं बना रहे हो, तो वो Yeah. सैटिस्फैक्शन लेवल नहीं आता है एट द एंड ऑफ द डे। अब Hmm. मेरे को बोलो कुछ बनाना है, ठीक है? यार वो एआई इतनी जल्दी बना देगा, मुझे फ़ील ही नहीं आएगा कि ये मैंने बनाया है। Now, AI is really bad at UI. You should build something around that. कि अच्छा UI स्पिट करे। नहीं तो मुझे या बताओ क्या बनाना है, मैं बना देता हूँ। हाँ। I am limited by technology there. Like I would love to हुँ, create something like UI.sh, but for eternity's taste, I am limited by technology. Like where should I start with? कि इतना सब कुछ है, कौन सी would be the right direction? Is it terminal? Terminal maybe what are the technologies? वो सारी चीजें तो मैं तो I just ship 4 or 5 blocks and call it a day. That's what my job looks like these days. But interestingly, like you said, AI. So do you use AI at work at all? Like या if वी you if यूज़ अ you're लॉट। building some features, so and you're managing a team, I'm assuming, abhi to यस, at your यस, at यस, your यस, current. या। How do you go for hiring? Let's say you want to onboard a junior dev now. वी Imagine डोंट। you won't. नहीं, जूनियर डेवलपर्स वी डोंट। Okay, अ, you don't hire juniors at all. वी डोंट हायर जूनियर्स एट ऑल, एंड द रीज़न इज़ एआई एक्चुअली। So would you like to shed हाँ, some हाँ, light on श्योर, it? श्योर, श्योर। सी Oh, द थिंग all इज़ right. दैट So व्हाट हैपेंस इज़, प्रोग्रामिंग वाज नेवर अबाउट कोडिंग, राइट? राइटिंग कोड, बिकॉज दैट्स अ yeah, लास्ट रिजॉर्ट। मतलब कोड तो कर ही लेंगे, इट्स yeah, अबाउट सॉल्विंग इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, इट्स अबाउट डिजाइनिंग द सिस्टम्स, इट्स अबाउट designing the flow, high level designs and everything, and low level designs, okay? Because once you have done in discussions, you have built all the flow charts, you have built all the system design, कोड तो हो ही जाएगा वाला चीज़, ओके? पहले क्या होता था, व्हेन एआई वाज नॉट देयर, द सीनियर स्टाफ, द सीटीओ लेवल स्टाफ, द प्रिंसिपल इंजीनियर्स, दे आर डिस्कसिंग कि ये प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करें, क्या टेक स्टैक यूज़ करें, कौन सा क्लाउड, क्या मैनेज सर्विसेज यूज़ करें, कैसे हमारा ये फ्लो करेगा, कितना हमारा बिल आएगा। एंड देन दैट पर्टिकुलर थिंग वाज बॉट टू द बॉटम लेवल कि यार इसको कोड कर दो, और उसमें से भी बहुत सारी चीज़ें इंटर्न्स को माइक्रो टास्क के रूप में मिल जाती थी कि यार ये छोटा सा माइक्रो टास्क तुम कर दो, ये ऐसा कर दो, एंड दैट्स हाउ द कोडिंग वाज यूज्ड टू हैपन। नाउ एज वी आर प्लानिंग, आई कैन प्लान दैट पर्टिकुलर थिंग अलॉन्ग विद द एआई, और जब तक हम ये बात कर रहे हैं एआई कोड कर देगा, बिकॉज हम एआई को ऐसे यूज नहीं करते हैं, वी डोंट वाइब कोड, वी डोंट वाइब कोड, वाइब कोड ऐसा नहीं करते हैं यार ये फीचर है बना दे, नहीं ऐसा नहीं करते हैं। वी डिस्कस, पहले तो हम पूरा इंजीनियरिंग के डेप्थ में जाते हैं, उसमें 3-4 एक हफ्ता भी लगता है, और हम इरेजर आयो के ऊपर और मार्कडाउन के अंदर पूरे नोट्स प्रिपेयर करते हैं, पर्टिकुलरली क्या एपीआई एंड पॉइंट होगा, क्या डेटा वो एक्सेप्ट कर सकता है, क्या कैसे फ्लो होगा, फिर वो क्या करेगा, और वो जो एक पूरी मार्कडाउन की फाइल्स हमारी बनती हैं, वी गिव इट टू द एआई कि यार देख हमने सारा प्लान कर दिया है, अब जो बस इसको लास्ट रिजॉर्ट कोड करना है वो तो कर दे, और वो कर देता है। दैट्स द थिंग। अब इसमें मेरे को कहीं पे भी जूनियर डेवलपर नहीं चाहिए, आई नीड समवन हु हैज़ अ इंजीनियरिंग माइंडसेट, हु कैन हेल्प मी, सिट विद मी एंड सॉल्व इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, राइट? नॉट समवन कि वो sure. रिलाई कर रहा है कि आप बीइंग अ टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप स्टाफ, कि यार आप इंजीनियरिंग प्रॉब्लम बताओ, मेरे को बताओ कोड क्या करना है, यार वो तो एआई भी कर ही देगा ना। तो मतलब अगर आप आज एक जूनियर डेवलपर हायर करते हो, व्हाट इज द मिनिमम पे दैट यू आर गोइंग टू गिव हिम? द मिनिमम। Me personally, हाँ, पर्सनली मिनिमम से मिनिमम कितना दोगे? if उनको कुछ भी नहीं आता, 50-60 thousand to start off. 50-60 थाउजेंड पर मंथ? कितने एआई हाँ सब्सक्रिप्शंस ले मैं सकते हो 50-60 थाउजेंड पर मंथ में? 3 एक्चुअली, मतलब वही बात है ना, 3 मैक्स आ मैक्स्ड जाएंगे। आउट प्लान्स आ जाएंगे बड़े बड़े, तो दैट्स द थिंग। प्लस योर डेवलपर इज गोइंग टू कोड स्लो, आफ्टर ऑल देयर इज अ ह्यूमन स्पीड, वो रात को 1 की 2 बजे अवेलेबल नहीं होगा, राइट? एंड इट कैन नॉट, इट ही कैन नॉट राइट, नो ह्यूमन कैन राइट द कोड एट स्पीड ऑफ एआई। Yeah, तो जो कोडर्स को सिर्फ कोड करना आता है, उनकी जॉब ले जाएगा ये, बिकॉज इट इज़ वेरी गुड एट राइटिंग कोड। बट yeah. जिनका इंजीनियरिंग माइंडसेट है, सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम्स, उनका नहीं लेके जाएगा, राइट? बिकॉज दे आर स्टिल थिंकिंग। तो वी डोंट यूज एआई फॉर थिंकिंग, वी यूज एआई जस्ट फॉर कि यार कर दे यार कोड, मुझे कोड नहीं मुझे, आई डोंट वांट टू राइट दोस बॉयलर प्लेट कोड्स, आई डोंट वांट टू राइट डॉट गेट फंक्शंस और Right. कंट्रोलर्स मॉडल्स वगैरह, वो तू कर दे। So दैट्स हाउ वी monotonous यूज इट। tasks mostly get delegated to AI. But let's यस। say, like you said, कि आपका कोई, you want to delegate some of your tasks
टू समवन जिसके पास थिंकिंग कैपेबिलिटीज भी हैं एज अ ह्यूमन, जिसको आप आइडियाज भी डेलीगेट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल योर कॉलीग. So if हम्म you're hiring someone at your company at your level, example, assuming, हम्म what does the process look like since you're not hiring juniors? तो जनरली आप देखते क्या हो कैंडिडेट में कि यार ये बढ़िया रहेगा कंपनी. what are the traits or qualities you look for in a person जो अब लोगों में होनी चाहिए to get hired at fast moving, fast paced curiosity about startups? learning new things is what we Hmm. matter. मतलब ठीक है आपने अभी तक Okay. जो सीखा है दैट्स गुड राइट बट Hmm. यू शुड बी क्यूरियस इनफ टू लर्न न्यू थिंग्स बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग रोज कुछ ना कुछ नया आ रहा है न्यू थिंग्स आर कमिंग Yeah. सो यू शुड नॉट बी स्टक इन टू द ओल्ड पैटर्न्स कि यार मुझे मन आता है ऐसे ही काम होगा नहीं यू शुड बी विलिंग टू अडाप्ट एंड लर्न न्यू थिंग्स एंड इवन एक्सपेरिमेंटिंग विद इट जैसे फॉर एग्जाम्पल ए अभी ए के केस में वर्क फ्लोज बहुत ज़्यादा हाइप हुए थे राइट देर वर वर्क फ्लोज एंड इट वॉज काइंड ऑफ अ गुड थिंग तो यू शुड बी विलिंग कि यार मार्केट में ए आई वर्क फ्लोज इज अ न्यू थिंग what about we use this particular thing into our existing code base मैं इसके ऊपर एक POC करना चाहता हूँ मैं लेकर आना चाहता हूँ and I want to see how it can help our business. I think that is what we look for कि curiosity about learning new things must be there and he should be active. देखो प्रोग्रामर्स का बार रेज हो चुका है अगर किसी को भी हम प्रोग्रामर कहते हैं पहले हम इमेजिन करते थे कि यार एक आदमी है चश्मे लगा के पूरा दिन अपने रूम में बैठा है किसी से बात नहीं कर रहा और कोड कर रहा है नाउ दैट्स नॉट द केस. I think programmers are now more opened up, more active in the community, more talking to people, more talking in on X and Insta, right? Yeah. तो और दूसरे फाउंडर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं बात कर रहे हैं थोड़ा तो आई थिंक दैट इज समथिंग वी ऑल्सो लुक फॉर कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू आर जस्ट लाइक अपना ब्रेन बंद करके बैठे हो कि बस मैं कोड करूंगा वाला चीज़ नहीं. You should be open to kind of meet new people, talk to them, learn what is going on in the market. How can you solve their problem using AI? How can you make it more efficient? तो थोड़े सॉफ्ट स्किल्स आई थिंक ऐड हो गए हैं बिकॉज कोडिंग वाला पार्ट जैसे से हटता जा रहा है एक इंजीनियर से और सॉफ्ट स्किल्स ऐड हो रहे हैं जो एक प्रोग्रामर से एक्सपेक्ट किए जाते हैं. True, true. I say this generally to a lot of people कि भाई be chronically online for all the good reasons, not because you want to doom scroll, but कुछ भी नया कुछ आ रहा है तो you are tinkering with it. तो अगर tinkering mindset है तो बढ़िया रहता है. यस यस द और if टिंकरिंग you're माइंडसेट. chronically, yeah, if you're chronically online, you get to know a lot of things before it reaches to the mainstream audience. तो राइट. वो आपके फायदे हो जाते हैं. So Twitter is one such place where you get to know the latest and the greatest firsthand. You'll have to eventually put out your mind out there and see if it is helpful for you. और उससे आइडियाज भी स्टेम होते हैं भाई. बहुत लोग पूछते हैं कि प्रोजेक्ट आइडियाज दे दो, ये दे दो, वो दे दो. आई थिंक इट स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट कि भाई इफ यू आर ऑनलाइन, इफ यू सॉ समथिंग एंड इफ एन आइडिया क्लिक्ड, एंड इफ यू आर फास्ट with the tools at your disposal, you might make something. You might not, but actually you will be way ahead of people जिनको 2 हफ्ते बाद पता चलेगा अबाउट समथिंग. फिर वो देखेंगे कुछ बनाने के लिए, लेकिन तब तक वो ऐसे आइडियाज फ्लोट निकल हो चुका चुके होगा. होंगे ऑलरेडी मार्केट. स्टे अभी क्रॉनिकली ऑनलाइन अभी फॉर ऑल द रिसेंटली गुड यू रीजंस. रिमेम्बर सुपरबेस का जो जियो वाला प्रॉब्लम हुआ था राइट. Someone built a VPN out of it. जियो बेस. GeoBase, या right? जियो बेस, So या fast. I सो mean, फास्ट. या so open-minded. या Problem है, people are discussing the problem. हाँ, जियो ने बैन कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर. Super fast. Why not to build? या See, I'm pretty sure जितना fast वो हुआ, उसमें AI use हुआ होगा. Human या speed इतना नहीं डेफिनेटली. है that you cannot build a VPN in just 1 or 2 days, right? या But it was all about clicking in the mind, telling what AI to do and did it. And ठीक है, उसके बाद he shut down it because the problem is resolved. But how open-minded सॉल्व. he is. उसका ये हाउ product नहीं फास्ट चला. एक्चुअली. How fast and how open-minded, how well he is observing the problems. तो उसका एक प्रोडक्ट बहुत जल्दी शूट अप कर जाएगा क्योंकि ऐसी चीजें होती रहेंगी कुछ ना कुछ. तो उसका कोई ना कोई एक ऐसा प्रोडक्ट पक्का आएगा फ्यूचर में जो एकदम से शूट अप कर जाएगा. Exactly, and I think this superbase वाली thing, I tweeted it out कि भाई ये सब हो रहा है. तो somebody commented कि you should download Cloudflare WAP. 1111 DNS स्विच कर देता है, आपका VPN चला देता है. To which I replied, ये मैं तो कर लूंगा बट मैं अपने यूजर्स को नहीं बता सकता. ऑफ ठीक है. कोर्स दैट वाज अ वेरी बैड आई सॉल्यूशन नो या. इट कि हाँ. मैं सोल्यूशन कर सकता हूँ, बट मैं अपने यूजर्स को जा के नहीं बताऊंगा कि यार DNS डाउनलोड करो, ये Cloudflare WAP डाउनलोड करो. Someone commented कि you can have a Cloudflare proxy and do it. That person did exactly, I think that, I'm not sure VPN connect किया या proxy किया Cloudflare से, whatever, but he built a product in less than a day, shipped it, and he got like Yes. decent amount of traction
यस, कम से कम बोलो तो डिसेंट ट्रैक्शन है उसमें। या अब वो या प्रोडक्ट चले ना चले लॉन्ग टर्म है या नहीं है, वन थिंग इज प्रूवन, दिस गाय बिल्ड समथिंग, लॉन्च समथिंग, केडेंस दिखाया अपना पूरा, उसने डाला, एक दो दिन घुसे होंगे उसमें अच्छे, और उसको ट्रैफिक मिल गया। नाउ he already knows what it tastes like, यस, this whole thing. एक similarly there is this person on Twitter who builds a lot of products around hardware and AI. उसका भी सेम ही सीन है, कुछ भी उसको आइडिया क्लिक होता है from his daily life, builds a product around it. So yeah, curiosity, like you said, really good choice of words, Piyush sir. Curiosity, क्यूरियोसिटी, यस, exactly. You have to be curious, like what if, and you have AI like your unpaid intern, unpaid तो क्या $2,200 आज ही कटे हैं मेरे घर सर, but yeah, someone or something to actually code it up for you without you actually getting into Stack Overflow nitty-gritties में जाके आप 3-4 दिन में चीज बनाते हो, 2 घंटे में बना पा रहे, तो आपके पास स्पीड एडवांटेज तो है। Later on you can optimize it, yes, but a working MVP solution stays तो at least आपको घंटों में मिल जाता ये तो है, है। So I बिल्कुल think बिल्कुल। great stuff. और बताओ सर, मेरे तो सवाल खत्म हो गए हैं इधर। You want to ले talk something about cohort, like you talk about system design a lot. Now I have a very simple question. मैंने अपनी लाइफ में कभी सिस्टम डिजाइन नहीं पढ़ा, और जब भी मैं ओके, पढ़ने जाता था there were a set of problems, like a set of case हम्म studies. हम्म But I feel once you start building something of your own and once you have users, that is when you actually understand the value of systems. करेक्ट, मुझे ट्रू, लगता है उससे पहले अगर मैं थ्योरी पढ़ लूँ, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, उससे पहले अगर मैं थ्योरी पढ़ लूँ तो शायद मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर, बिकॉज क्योंकि अगर मेरे को एमवीपी बनाना है तो मैं डे वन से लोड बैलेंसर नहीं लगाऊंगा शायद। बट अगर प्रोडक्ट ट्रू, मेरा स्केल करता है तो अगर मेरे पास वो लोड बैलेंसर नॉलेज है तो एटलीस्ट मेरे को पता है मेरे को किस डायरेक्शन में एडवांस करना है। What are your thoughts on this? Because you teach system design, you're already teaching it at your cohorts. What is it altogether? क्या क्या है, क्या ये सीन क्या है इसका? ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। ओके, सो यू सेड कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया, फर्स्ट डे उस पे लोड बैलेंसर नहीं लगाओगे, बट इवेंचुअली लाइक यू आर गोइंग टू स्केल, तो आप उस पे लोड बैलेंसर लगाओगे। लेट्स टेक टू पार्ट्स। लेट्स से यू आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन सिस्टम डिज़ाइन, ठीक है, आपको पढ़ने का शौक नहीं है, आप केस स्टडीज़ नहीं पढ़ते हो, आपने लोड बैलेंसर लगाया, यू हैव गॉन टू स्लीप, नेक्स्ट डे आए तो आपका ट्रैफिक डाउन हो जाएगा, ठीक है, आपका डाउन चला गया है। क्या हो सकता है रीज़न? आप कहोगे यार यही तो पढ़ा था कि जब ट्रैफिक बढ़ता है ऑटो स्केलिंग पे लगाओ सर्वर्स को, उसके आगे एक लोड बैलेंसर लगाओ एंड इट शुड नॉट गो डाउन, बट स्टिल योर वेबसाइट इज डाउन। द रीज़न माइट बी बिकॉज आपका जो ट्रैफिक आया वो स्पाइक के रूप में आया। यू हैड सम काइंड ऑफ अ सेल, आपने बोल रखा था कि 12 बजे सेल ऑन होगी, तो सारा का सारा ट्रैफिक 12 बजे आ गया, एंड वेन एवर देर इज अ स्पाइक ट्रैफिक यू कैन नॉट, योर लोड बैलेंसर्स एंड योर ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स डजंट स्केल, बिकॉज उसको एक एवरेज चाहिए होता है। इट नीड्स कि Okay. अगर आपका लीनियरली ट्रैफिक ग्रो कर रहा है तो बेस्ड ऑन दैट पैटर्न वो नेक्स्ट सेट ऑफ सर्वर्स रेडी करेगा, बट अगर कुछ भी नहीं है और एकदम से ट्रैफिक आया, इट डिडंट गेट द टाइम टू वार्म अप इटसेल्फ, और बिकॉज वो वार्म अप हुआ नहीं, इट क्रैश्ड एंड देयर इज अ डाउन टाइम। तो दिस प्रॉब्लम विल अकर विद यू, राइट, इवन दो आपने लोड बैलेंसर लगा दिया, ऑटो स्केलिंग ग्रुप लगा दिया, बिकॉज केस स्टडीज नहीं पढ़ी थी। नाउ लेट्स रीड द केस स्टडीज। तो एटलासियन रिसेंटली, नॉट रिसेंटली, 1-2 साल पहले डाउन गया था बिकॉज ऑफ एग्जैक्ट सेम रीजन। तो नाउ व्हाट दे डू, व्हेनेवर दे एंटिसिपेट ट्रैफिक, यू कैन प्री वॉर्म योर सर्वर्स। अगर आपको पता है कि वैसे मेरे लोड बैलेंसर्स लगे हुए हैं वर्किंग गुड, बट अगर आज आपकी एक बहुत बड़ी सेल है, बिफोर द सेल स्टार्ट्स 1 घंटे पहले आप फेक ट्रैफिक सिमुलेट कर सकते हो एंड यू कैन एक्चुअली कीप सर्वर्स रेडी फॉर इट, Got it. बिकॉज एकदम से जब स्पाइक आएगा योर सर्वर शुड बी ऑलरेडी स्केल्ड आउट। तो Okay. वो केस Okay. स्टडी ने आपको बचाया। Understood. I have a question. हाँ Follow-up question. हाँ ये तो था planned, ठीक है, हाँ कि मैंने सेल, होली सेल, मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ गया फॉर 500 पीपल, आई एम डूइंग अ होली सेल, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ट्रैफिक एक्सपेक्टेड. हम्म, But assume I'm sleeping, somebody out there, for example, made a video on Easternity UI, gave their link somewhere, and then traffic comes. यस, Nothing is planned. How do नथिंग I इज go प्लान्ड। about it? See, number one thing is it's okay to crash, okay? Because क्या होगा यहाँ पे, you will definitely crash because you didn't have that capacity planning and all. तो दो चीज़ें होंगी। But I have auto scaling, assume. नहीं, auto scaling doesn't work it like that, to be honest. Auto scaling Okay. works when traffic comes linearly.
सो ऑटो Okay. स्केलिंग जब आप लगाते हो, देयर इज समथिंग नोन एज अ पॉलिसी, यू अटैच सम पॉलिसी टू इट, राइट? द पॉलिसी इज लाइक average CPU utilization more than 70%, keep the next server ready. Average memory Okay. CPU utilization is if going 70%, you keep the next server ready, right? But what really happened is that 70% तो हो नहीं ना पाई, because spike आया 100, Spike है. your servers are out of CPU or maybe out of memory, और एकदम से crash. तो यू वर नॉट, आपके ऑटो स्केलिंग करेगा, वो धीरे धीरे करेगा, बिकॉज वो उनकी भी क्रॉन जॉब चल रही है, इट इज मॉनिटरिंग योर सर्वर्स इन अ फिक्स्ड इंटरवल, उसने देखा ओ इट हैज़ गॉन टू 100, वो करेगा स्केल। बट अगर मैं एज अ यूज़र आपकी वेबसाइट पे आया, मैंने रीलोड किया, वो 2 बार में रीलोड नहीं हुआ, मैं चला जाऊंगा, आई एम नॉट गोइंग टू वेट देयर, राइट? अब आपके सर्वर्स मैक्स आउट हो चुके हैं, स्केल हो चुके हैं, बट यूजर्स हैव ऑलरेडी गॉन, तो देर वॉज नो पॉइंट इन स्केलिंग ऑल्सो, ठीक है? So the thing is that इस particular point पे you are definitely going to crash because you were not ready to handle this traffic. And it's okay to crash, okay? Even if you have auto scaling group. The thing is, how are you going to solve it? The problem, right? Number one, if you think that अब आप hype में आ चुके हो, you can increase your minimum instances. जहाँ आपका मिनिमम इंस्टांस मे बी पहले 1 होता था, बिकॉज़ अ बिग क्रिएटर हैज़ मेड अ वीडियो ऑन यू एंड यू आर एक्सपेक्टिंग मोर ट्रैफिक दिस मंथ, और क्रिएटर्स भी आपके ऊपर वीडियोज़ बनाएँगे। मिनिमम इंस्टांसेस 1 की जगह 3 या 4 कर दो। दैट माय मिनिमम 3 to 4 सर्वर्स आर ऑलवेज़ रनिंग। देन देयर इज़ वन मोर थिंग दैट यू व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन हैव CDNs, because application crash हो रहा है, at least let your web pages load from the CDN, right? From all over the location, तो एक central server के ऊपर जोर नहीं पड़ेगा। तो बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, यू कैन अप्लाई CDNs, यू कैन डू दिस थिंग, राइट? फिर उसके बाद डेटाबेस लोड्स को भी आप थोड़ा सा पार्टीशन कर सकते हो, यू कैन हैव shards out of it. So there are a lot of techniques how you can basically scale your server and how you can keep yourself ready for it. Got it. Got it. How do these companies, for example, Vercel, are able to pull it off? I'm assuming a lot of compute they already have, so they have a lot of money to burn on it. I'm not sure. I'm just assuming, hit in the dark. But what do you think how Vercel is able to, fix this problem? Let's say someone uploads a video, I get a traffic all of a sudden, matlab unexpected traffic. They have to first figure out if it is a DDoS attack or DDoS or not. not, हाँ। Second, they have to figure out if it is legitimate, तो कितना रखना है, कितने टाइम चलेगा and stuff like that. तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मुझे ऐसा लगता है, आई हैव नॉट स्टडीड वर्सल, ठीक है? तो मतलब इट्स जस्ट माई थॉट प्रोसेस, मैंने कहीं ऐसे वर्सल के बारे में पढ़ा नहीं एग्जैक्टली। यू नो वर्सल जैसी कंपनीज ना ऑलरेडी डबल से ज़्यादा की कैपेसिटी प्लानिंग रखती होंगी, बिकॉज इनका ना True. बिजनेस मॉडल बहुत डिफरेंट है। इनके कस्टमर्स का ट्रैफिक भी इनका ही ट्रैफिक है। इफ आई एम अ Right. वर्सल, इवन मेरे कस्टमर्स का जो आगे ट्रैफिक है वो भी मेरा ही ट्रैफिक है। तो मैं डबल कैपेसिटी प्लानिंग नहीं, मेरे को बहुत ज़्यादा कैपेसिटी प्लानिंग रखनी पड़ेगी, बिकॉज़ अगर मेरा एक बड़ा कस्टमर भी डीडॉस होता है, तो भी मैं डीडॉस हो रहा हूँ। तो तो वर्सल स्केल पे तो इट्स बेसिकली लाइक बाइंग अ वेरी बिग सर्वर्स ऑफ AWS व्हिच आर ऑलवेज रनिंग। Right. तो इनका क्या होता है, एंड सेकेंडली दे विल हैव मल्टीपल रीजन्स, हर रीजन के अंदर डेडिकेटेड Right. मशीन्स इनकी चल रही हैं। तो देयर True. सर्वर इज़ ऑलरेडी वेरी बिग इनफ टू हैंडल दीज काइंड ऑफ ट्रैफिक्स, राइट? बिकॉज हम ऑन अ स्मॉलर स्केल हम क्या करते हैं ना, हम बहुत पूरा पूरा लेके चलते हैं। यू विल बाय मे बी अ मीडियम मशीन और अ लार्ज मशीन, राइट? एंड दैट टू जस्ट वन इन वन रीजन, और उसी के ऊपर सारा बिजनेस रिलाई कर रहा है। अगर वो डाउन गया तो वेबसाइट डाउन। इनके केस में ऐसा नहीं होता है, दे विल लाइक हैव 2x 3x लार्ज मशीन्स इन एवरी अवेलेबिलिटी जोन, इन एवरी रीजन, ठीक है? एंड इनके पास एक सिंगल आईपी होता है, दे यूज एनी कास्ट, सेम आईपी एड्रेस बाय करके रखा है हर रीजन में। अगर इंडिया वाला डाउन भी जाएगा, साथ के साथ वो सिंगापुर रिडायरेक्ट होने लग जाएगा ट्रैफिक, बिकॉज दे हैव लाइक इतने सारे सर्वर्स इन एवरी रीजन, इन एवरी अवेलेबिलिटी जोन। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर इवन अ बिग शॉर्ट कंपनीज टू डीडॉस इतना बड़ा सिस्टम। मतलब डीडॉस करने में भी जान लगती है। तो एक सिंगल सर्वर को डाउन करने में आई हैव टू राइट अ स्क्रिप्ट, बट एक ऐसी वर्सल जैसी बिग स्केल कंपनी जिनका हर रीजन हर अवेलेबिलिटी में सर्वर है, राइट? उनको डाउन करने के लिए आई हैव टू लाइक, आई नीड दैट मच ऑफ कंप्यूट कि मैं उनको डाउन कर पाऊँ। Right. मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो आपकी वेबसाइट थोड़ी सी धीरे चलेगी, बट हाँ, चलेगी. धीरे चलेगी, लेटेंसी आएगी, बिकॉज़ आपने हो सकता है हम्म. उनका एक अवेलेबिलिटी ज़ोन को पूरा ओवरवेल्म कर दिया। तो अब Yeah. नाउ योर ट्रैफिक, नाउ द इंडिया वाला सर्वर इज़ नॉट अवेलेबल, नाउ इट इज़ गेटिंग रीराउटेड टू मेबी सम मिडल ईस्ट और समथिंग लाइक दैट। तो या देयर इज़ गोइंग टू बी लेटेंसी, राइट? देयर इज़ गोइंग टू बी अलार्म्स, वहाँ पे अलार्म्स भी ट्रिगर होंगे इंटरनली उनके कि समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग एंड ऑल। बट उनको डाउन करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज़ वो पहले ही हाई कैपेसिटी पे चल रहे हैं।
एक्चुअली हम थोड़ा शेयर्ड रिसोर्सेज पे ज़्यादा काम करते हैं, राइट? आपने एडब्ल्यूएस के ऊपर रेंट आउट कर रखा है मशीन, बट इफ़ यू हैव अ बिग सीपीयू ऑलरेडी रनिंग जिसके अंदर ऑलरेडी इतनी मेमोरी फ्री है एंड ऑल, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। मेरे को इस केस में उस यूट्यूब सबसे बेस्ट लगता है। कैसे? यूट्यूब इज नेवर प्रिडिक्टेबल। हाँ। Working with videos, number one, the हम्म। most heavy things, working with या live streams, working with everything. See, Hotstar और Netflix, ये इन सब के पास ना प्लानिंग होती है, कैपेसिटी प्लानिंग ये कर सकते हैं, बिकॉज वीडियोस ये खुद अपलोड करते हैं, और एंड इसमें कभी भी अनएक्सपेक्टेड ट्रैफिक आ ही नहीं सकता। No, the Geo wale guys, they're using some third party provider, right? Some CDM, forgetting the name. Akamai Cloud, I'm not sure. एक मैं वो लिनोड शायद, का। हाँ शायद वो कुछ यूज करते हैं फॉर दिस स्ट्रीमिंग पार्ट। नो, व्हाट आई मेंट टू से इज दैट इनका जो ट्रैफिक है ना वो प्रिडिक्टेबल होता है। फॉर ओके। एग्जाम्पल, इफ आई टेक नेटफ्लिक्स, राइट, नंबर वन, नेटफ्लिक्स पे कभी भी रैंडमली मूवी नहीं आ जाएगी। अनएक्सपेक्टेडली मूवी आ गई, ऐसा नहीं होगा। दे नो मूवी आ रही है, अगर हिंदी मूवी है, दे कैन एंटिसिपेट कि भाई इंडिया से ट्रैफिक ज़्यादा आएगा। तो वो क्या करते हैं नेटफ्लिक्स वाले, जब भी मूवी आती है ना, पहले ही उनके सीडियंस में वार्म कर देते हैं, पहले ही। इवन इफ नो वन इज रिक्वेस्टिंग इट, दे आर गोइंग टू वार्म अप ऑल द इंडिया सर्वर्स, तो रिलीज कर देंगे। नेटफ्लिक्स हॉटस्टार, ठीक है, मूवीज तो ठीक है, उनका जैसे लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह भी रहता है, राइट, क्रिकेट मैचेस का एंड ऑल का। तो बिफोर द क्रिकेट मैच स्टार्ट्स, बिकॉज लेट्स से मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, राइट, इंडिया वर्सेस मैच है, तो व्हाट दे कैन डू, दे कैन प्री वॉर्म द सर्वर्स पहले ही, और जब मैच खत्म हो जाएगा दे कैन स्केल इट डाउन, तो वो सब चीज़ें वो कर सकते हैं। बट यूट्यूब हैज़ नो थिंग ना। या मिस्टर बीस्ट कभी भी लाइव आ सकता है, बता के नहीं आता है। इंडिया में एकदम से कुछ भी इवेंट हुआ, कुछ पॉलिटिकल इवेंट हुआ और एकदम से सारे न्यूज़ चैनल लाइव हो गए, बताकर नहीं आता है। वर्ल्ड में कुछ हो गया एकदम से और सारे न्यूज़ चैनल, सारे मीडिया वाले लाइव आ गए। यूट्यूब के लिए प्रेडिक्टेबिलिटी कितनी डिफ़िकल्ट है, कोई प्रेडिक्ट करके नहीं आता है, राइट? तो एकदम से दे हैव टू स्केल, सो आई मुझे यूट्यूब का सिस्टम डिज़ाइन सबसे अच्छा लगता है, एंड उनका वीडियो डिलीवरी नेटवर्क इज़ लाइक टॉप नॉच। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब सबसे दुनिया बड़ा का सबसे मुझे बड़ा तो क्या? बोलो बोलो। वही है। हाँ, सबसे बड़ा ही है। तो उनकी तो दे कैनॉट प्रेडिक्ट। अभी देखो गूगल भी प्रेडिक्ट नहीं करता है, बिकॉज़ इफ समथिंग हैपेंस इन द वर्ल्ड, गूगल सर्चेस आर गोइंग टू इंक्रीज़। बट या स्टिल इट्स अ टेक्स्ट। ठीक है, डेटाबेस के ऊपर लोड पड़ेगा, स्टिल इट्स अ टेक्स्ट। बट वीडियोज़, लाइव स्ट्रीम्स, मतलब, और लाइक जब ये न्यूज़ चैनल्स लाइव आते हैं, मतलब मिलियंस में वॉचिंग, केज़ में वॉचिंग आ रही होती है, लाइक 660K पीपल वॉचिंग एंड ऑल, नो लैग, और मल्टीपल लाइव स्ट्रीम चल रही होती हैं। हॉटस्टार हैज़ टू जस्ट हैंडल वन लाइव स्ट्रीम एट अ टाइम, राइट? वन लाइव स्ट्रीम हाँ, मल्टीपल लाइव स्ट्रीम्स चल रही होती हैं, मल्टीपल, एंड मल्टीपल इमेजिन पीपल द आर वॉचिंग स्केल। इट, तो क्रेज़ी। हॉटस्टार लोग सिर्फ़ टीवी पे देखते हैं, इनका मोबाइल पे भी चल रहा है, लोग ऑडियो में भी सुन रहे हैं, लोग टीवी पे भी देख रहे हैं, हर डिवाइस पे देख रहे हैं, तो इमेजिन हाउ वेल दे स्केल। और अभी जो आपके चेहरे पे स्माइल है, टू अंडरस्टैंड दिस इज़ द क्यूरियोसिटी दैट ट्रिगर्स मी, मुझे पढ़ना है, ये कैसे करते हैं? बिकॉज़ द Yeah, थिंग this इज़, is interesting. I mean, way better than components for sure. I might no, just no, get the components are cohort interesting in access for their own this. scenario. Now the problem is, अगर आप ये सीखना चाहते हो, या तो आप यूट्यूब बनाओ खुद का, सच में Hmm. बनाओ यूट्यूब, मतलब गूगल लेवल की कंपनी खड़ी करो, $1 बिलियन कंपनी, Yeah. ठीक है? तभी सीखोगे। या फिर Hmm. अगर आपको आज ही सीखना है, तो ये केस स्टडीज़ उठा लो। तो दैट्स द Case होल study. पॉइंट, Hmm. लाइक कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, कि केस स्टडीज़ क्यों पढ़नी है? बिकॉज़ Hmm. उनके लेवल तक जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, और मुझे वो क्यूरियोसिटी आज खत्म कर, मतलब मुझे वो चाहिए, मुझे वो डोपामाइन हिट चाहिए, मुझे वो पढ़ना है कि ऐसा कैसे करते हैं ये। मेरे अंदर वो क्यूरियोसिटी है, तो द केस स्टडीज़ इज़ ओनली ऑप्शन। लर्निंग फ्रॉम समवन एल्स, Interesting. लर्निंग। Very, very, very interesting to actually know how these things work underneath the hood. And you got, for everyone who's watching, you got a glimpse of how it actually does. So if you want to learn more about it, Piyush sir has a cohort going. आपका चल रहा है ना अभी भी cohort? या सिस्टम डिज़ाइन। So Piyush sir has a system design cohort going. ऐसे बहुत सारे, I'm assuming बहुत सारी केस स्टडीज है उसमें. YouTube was surprisingly interesting for me because अभी तक मुझे लगता था हाँ YouTube है, बड़ा है, but now that सारे you talk about it, now that I realize कि हाँ यार जियो तो एक ही वीडियो करता है एक टाइम पे. हाँ मतलब कल मैच देख रहा था, 2 करोड़ देख रहे थे. हाँ, अभी यहाँ पे तो YouTube पे हर कोई लाइव जा रहा है. हर कोई लाइव जा रहा है, There are एग्ज़ैक्टली। millions of live people watching it live concurrently or parallelly, whatever you might want to call it. But the thing that they handle, easiest answer is they have compute. This is the easiest answer. But अगर उसके पीछे की understanding, if you want to know, I think you should opt for the system design cohort. But Piyush sir, would you like to say something on that? Like what you teach in that, या फिर
What are बीटीसीज the ओनली, अभी जो हमने बातें nuances of की, joining? या जो अभी हमने बात की, राइट, इट ट्रिगर्ड अ क्यूरियोसिटी आउट ऑफ यू, राइट। एंड अभी उसके बाद फिर हम भी व्हाइट पेपर पढ़ेंगे, तो इट्स बेसिकली अबाउट द थॉट प्रोसेस कि यार अगर आप किसी सिस्टम को देखते हो, हाउ शुड यू जज इट, बिकॉज एज यू सेड, लाइक आप बस यूट्यूब को देख रहे हो कि यार वो एक जस्ट एक वीडियो प्लेटफॉर्म है। मैं आज एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, ही सेड कि यार मैंने अपने रेज्यूमे में कुछ प्रोजेक्ट्स बनाया है, तो फर्स्ट प्रोजेक्ट वॉज मैंने खुद का यूट्यूब बनाया है। आई मीन दैट ट्रिगर्ड मी, ठीक है, यार खुद का यूट्यूब बनाया है, चला जा, ठीक है। अब इसी पे बात करते हैं। तो व्हाट ही रियली बिल्ट वाज अ CRUD एप्लीकेशन यूजिंग AWS S3। आप वीडियो को अपलोड कर सकते हो S3 पे। उसका जो की है वो डेटाबेस में स्टोर कर लेगा। फ्रंट एंड पे जब आप रिक्वेस्ट करोगे तो उसको एज अ वीडियो प्ले कर देगा। दिस इज नॉट यूट्यूब। आई एक्सप्लेन्ड हिम ये कि यूट्यूब ये है एक्चुअली में। एंड देन ही वाज लाइक ओह, मतलब उसको मैंने क्राइसिस में डाल दिया कि अभी तो कुछ आता ही नहीं है वाला, ठीक है। तो दैट इज अ थिंग। तो दैट इज व्हाट वी टीच इन सिस्टम डिजाइन कोर्स कि हाउ टू बी क्यूरियस, हाउ टू नोटिस दीज पैटर्न्स। एंड अभी हमने जस्ट AWS की बात की, तो यू आर फीलिंग दैट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। इवन अगर हम जोमेटो की बात करें, इतने सारे ड्राइवर्स का रियल टाइम डेटा ट्रांसफर करना नॉट एन ईजी ऑन वेब सॉकेट, राइट। तो हर एक सिस्टम जो भी हमारे आसपास है, बहुत इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स उन्होंने सॉल्व की हैं, तो उसको पढ़ने में मज़ा आता है। और दैट्स इंटरव्यूज में भी जनरली यही पूछते हैं, फिर दे हैव दिस, ओ आई रिमेंबर बैक इन द डे, मतलब मैं तो बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, बट देयर वर यूज्ड टू बी सम डायग्राम्स, यू हैव टू राइट समथिंग, यू हैव टू इंटरव्यूअर्स, बिकॉज आई हैव बीन थ्रोन आउट ऑफ सिस्टम डिजाइन इंटरव्यूज राइट अवे। मतलब आई यूज्ड टू क्लियर फ्रंट एंड रियली गुड, वट एवर फोर्थ राउंड, एंड यूजुअली HR राउंड से पहले देयर वाज दिस सिस्टम डिजाइन राउंड। उसमें आई रिमेंबर वन ऑफ द इंटरव्यूअर, रियली नाइस गाय, उसने मेरे से डिस्कस किया हाउ डू डिजाइन गूगल शीट्स। हम्म। मतलब 5 मिनट में मुझे पता था मैं एम्बेरस हो रहा हूँ, मेरे को बाहर निकल जाना चाहिए। आई कुड नॉट, बिकॉज ही वॉज टॉकिंग अबाउट व्हाट वुड बी द डेटा स्ट्रक्चर दैट यू यूज, हाउ डू यू एक्चुअली स्टोर डेटा, अगर कॉन्करेंट यूजर्स आते तो कैसे करोगे। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, बिकॉज सिस्टम डिजाइन में कभी हाथ भी नहीं लगा। तो इंटरव्यूज में भी जनरली यही पूछ रहे हैं, इट इज डिस्कशन अराउंड हाउ थिंग्स एक्चुअली वर्क, और दे आस्क यू टू राइट समथिंग अप, कोड समथिंग अप, स्टफ लाइक नहीं, कोड तो नहीं होता है सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यूज़ में, इट्स मोर ऑफ अ डिस्कशन। दे जस्ट दैट। ओके। वांट टू टेस्ट योर थिंकिंग कैपेबिलिटी कि आप क्या प्रॉब्लम्स को पहले आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, दैट्स इट। सी, देखो, इफ़ आई एम टेकिंग एन इंटरव्यू, चलो मान लेते हैं आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, एंड आई से यू डिज़ाइन अ यूट्यूब। देखो यार, इफ़ आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप यूट्यूब डिज़ाइन कर दोगे तो मैं पागल हूँ। मतलब यूट्यूब पे इतने बड़े-बड़े इंजीनियर्स इतने सालों लगा कर उन्होंने यूट्यूब बनाया है, ठीक है? एंड यहाँ पर रैंडम 2 लोग आपस में खेल रहे हैं कि चलो यूट्यूब डिज़ाइन करते हैं। मतलब नॉट पॉसिबल, राइट? मतलब ये तो फिर उनकी इंसल्ट करने वाली बात है। द ओनली थिंग इज़ आई वांट टू नो योर थॉट प्रोसेस कि क्या आप इस चीज़ को पहले फिगर आउट कर पाए कि यार कभी भी कोई भी लाइव जा सकता है? क्या आपके दिमाग में ये बात आई? कि पैरेलल लाइव्स होते हैं, कभी भी कोई भी जा सकता है, वहाँ पे कोई कैपेसिटी प्लानिंग नहीं है। या फिर अगर मैं आपको बोलूँ कि नेटफ्लिक्स डिज़ाइन करना है, तो क्या आप ये चीज़ सोच पा रहे हो कि वहाँ पे ना आई कैन डिसाइड कि मूवी कब लॉन्च करनी है और उसके बेसिस पे मैं सर्वर्स को प्री वॉर्म कर सकता हूँ। तो बस ये थॉट प्रोसेस है कि क्या आपके दिमाग में ये चीज़ें पहले ही अपने आप क्लिक कर जाती हैं या नहीं? बस दैट्स द मेन मोटिव ऑफ सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू। आई एम नॉट सेइंग कि बनाओ, ठीक है? नहीं बना सकते भाई, मतलब उनकी तो फिर तो इंसल्ट वाली बात है ना। अगर आज मैं किसी को बोलूँ यार एटर्निटी के सारे कंपोनेंट्स लिख के दिखाओ, कोई फ्रंट एंड का इंटरव्यू देने आ रहा है, आपने जो पिछले 4, 5, 10 साल में बनाया है, और मैं उसको बोलूँ यार चलो आधे घंटे का इंटरव्यू, सारे एटर्निटी के कंपोनेंट्स आज से कोड कर दो, नॉट पॉसिबल, राइट? वो वाला And चीज़। also one last question that I have. या Front end engineer, since my channel is about front end and design engineering, उनको जरूरत है सिस्टम डिजाइन की? आई वुड से नहीं, इफ समवन इज रियली गुड एट फ्रंट एंड, सी, हम अपने कोहोर्ट्स में भी कहते हैं, इफ यू आर मनु लेवल गुड एट फ्रंट एंड, यू डोंट नीड एनीथिंग। हम ये कहते हैं, ठीक है, हमारे सिस्टम में। इसका मतलब क्या है कि अच्छा, यार ये यू कह आर, रहे हो क्या? हाँ, हम ये कहते ये हैं, कह ठीक रहे है? हो क्या आप? हम ये मनु लेवल कहते कह हैं, रहे हो? मैं हाँ, मनु शाउट लेवल कह आउट्स। रहे हैं। यस। अरे मनु वाह, लेवल का मीनिंग थैंक्स, है दैट्स दैट इट। यू नो डिजाइन सेंस। देखो, फ्रंट, यू आर नॉट एक्सपर्ट इन CSS, मतलब एक तरह से, ठीक है? आप अगर, इफ एस्टर्निटी का मेन पॉइंट ये नहीं है कि वो CSS अच्छा लिखती है, उसका डिजाइन अच्छा है। CSS तो कोई भी लिख सकता है ना। इट्स ऑल अबाउट डिजाइन सेंस, इट्स ऑल अबाउट what colors you are using, why are you using it there, उसमें क्या इफेक्ट जो आपने लगाया, इट्स अबाउट अ थॉट प्रोसेस। CSS इज अ टूल
to bring what's in your brain on a web page screen. दैट्स द थिंग, Right. सीएसएस इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वो वाली चीज़ है। तो स्टूडेंट्स को लगता है कि डिज़ाइन इंजीनियर बनना है या फ्रंट एंड बनना है, वो सीएसएस के ऊपर ज़्यादा मत्था मारते हैं। भाई सीएसएस के ऊपर मत करो ना, वो तो एआई भी कर लेगा कोड। इम्प्रूव योर डिज़ाइन सेंस, इम्प्रूव योर सेंस ऑफ डिज़ाइन, दैट ह्यूमन आइज को क्या अपील करना चाहिए यहाँ पे। मुझे अगर एक वेब पेज के ऊपर एक स्टोरी बनानी है, व्हाट कंपोनेंट शुड बी प्लेस्ड वेयर, व्हाट हाउ शुड बी द स्ट्रक्चर, कि यूजर को अपीलिंग लगे, यूजर को भागने का मन ना करे। सीएसएस सीखने से क्या फायदा, तो दैट्स द थिंग। तो अगर किसी को अच्छी डिजाइन सेंस है, इफ ही इज वेरी गुड एट हिज डोमेन, इफ ही इज लाइक इवन 50% ऑफ व्हाट मनु इज डूइंग, तो उसको जरूरत नहीं है सिस्टम डिजाइन वगैरह पढ़ने Got की। it. इफ समवन इज जस्ट हंटिंग फॉर अ जॉब, उसको ऐसे है कि यार किसी में भी लग जाए, राइट, ही डोंट वांट एनी स्पेशलाइजेशन, तो पढ़ने का बस फायदा क्या होगा कि ही हैज़ एन एक्स्ट्रा स्किल। मतलब Right. नॉट रिकमेंडेड, बट वो यही है कि किसी कंपनी ने फ्रंट एंड की ओपनिंग की तो वहाँ पे भी अप्लाई कर रहा है, किसी ने बैक एंड की ओपनिंग की वो वहाँ पे भी अप्लाई कर रहा है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। बट आई वुड से स्पेशलाइजेशन एक ही में रखना चाहिए। बी लाइक टू गुड इन योर वन वर्क वाला चीज़। Yeah. But I feel system design, if you're curious, one, it sparks Curious. curiosity, like you said. Yes. Two, it makes you a better engineer overall because it pushes you to think in terms of Yeah. systems, like expand your horizon. Like you Yeah. said, ये YouTube वाला एग्जांपल बहुत अच्छा है कि सब एक साथ लाइव जा रहे हैं, मेरे को नहीं क्लिक किया हुआ, बट नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, मैं लाइक यार फट गए मेरे तो यार। एग्जैक्टली कैसे कैसे आई Because प्रॉब्ली you वॉच अ have वीडियो that ऑन हाउ इट engineering एक्चुअली डज curiosity. इट। देयर इज या नो रिसोर्स ऑन इट, टू बी ऑनेस्ट, यूट्यूब नहीं करता है इतना पब्लिक इस चीज़ के ऊपर। देख लें बट कुछ। हाँ, मतलब मिल जाएगा, नेटफ्लिक्स का अच्छे ब्लॉग्स मिल जाएंगे। बट द थिंग इज दैट इट्स अबाउट यू, राइट, यू एज अ मनु, यू आर रियली क्यूरियस अबाउट लर्निंग न्यू थिंग्स, इट्स योर पर्सनैलिटी, इट्स योर थिंकिंग। तो आप वो चीज़ रिसर्च करोगे, बट हाउ वेल इट इज गोइंग टू हेल्प यू, आई एम नॉट श्योर इन दैट। मतलब एज अ ओनर ऑफ एक्सटर्निटी, एज एन ओनर ऑफ अ फ्रंट एंड लाइक अ डिजाइन कंपनी, डिजाइन एजेंसी, हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, राइट। बट डेफिनेटली यार देखो, कुछ देखो, नॉलेज जहाँ से भी मिले ले लेनी चाहिए, यू गेटिंग इट ना। यू बट नेवर अभी नो। अगर मैं, इन यू नेवर इन नो कब क्या काम आ जाए। पता है मैं ऐसे ये हाँ। स्टेटमेंट्स क्यों नहीं देता हूँ। अगर अभी मैं यहाँ पर ये बोलूँगा ना कि यार अगर आप एक डिज़ाइन इंजीनियर हो और आपको सिस्टम डिज़ाइन पढ़ना चाहिए, द प्रॉब्लम इज वो उसको कोर्स की तरह बस खरीदना और पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, एंड दे आर गोइंग टू ओवरवेलम देमसेल्व्स। मेरा कहने का या मतलब ये होगा कि यार पढ़ लो ना, कितनी बढ़िया चीज़ है, क्यूरियोसिटी है। बट यहाँ पे यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे अगर हम ये स्टेटमेंट देंगे तो दे विल स्टार्ट बाइंग कोर्सेज, एंड वो खुद को ओवरवेलम कर लेंगे कि नहीं, किसी ने बोला है, एक इंस्ट्रक्टर ने बोला है कि सिस्टम डिजाइन भी पढ़ना है, उसके साथ साथ, तो वो पढ़ना शुरू कर देंगे, दे विल स्ट्रेस आउट देमसेल्व्स, और जो वो कर रहे हैं ऑलरेडी उसको छोड़ के ये करने लग जाएंगे। तो मैं मतलब कहता हूँ कि नहीं, मत करो, अगर जरूरत नहीं है तो मत करो। क्यूरियोसिटी होगी ना गॉट तो इट। तुम्हें मेरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम ऑलरेडी वो चीज कर रहे होगे। राइट 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 राइट। एब्सोल्युटली सर। आई थिंक इतने ही क्वेश्चंस थे मेरे पास, तो क्लोजिंग वुड लाइक टू से समथिंग और एनीथिंग टू पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो। बताओ, इंटरेस्टिंग दो थिंग्स दो यार, मतलब लव्स दो लव्स बोल दो हाँ कुछ हाँ, बढ़िया बिल्कुल से। बिल्कुल। तो यार देखो, यू आर एट द राइट प्लेस, अगर आप इस चैनल के ऊपर हो। आई हैव वॉच्ड अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑफ मनु पाजी, आई बिंज वॉच योर कंटेंट, एंड आई रियली लव टू सी हाउ यू ब्रिंग कंपोनेंट्स टू द लाइफ। आई स्टिल रिमेंबर वो वाला वीडियो जिसमें आपने वो डांसिंग, वो क्राउजल बनाया था, वो क्राउजल ऐसे जंप करके पीछे जाता था, टेस्टिमोनियल्स वाला हाँ। क्राउजल था। तो when I saw that component, it was like impossible to make. But when I was watching you code that, and suddenly, it went, वो एकदम से life में आया, and I was like, yeah, this is very interesting. So really, like a huge respect for you, and it's a talent, थैंक it's यू an सर। art that you have. And even I have seen some of your videos in which you do a lot of mathematics, मतलब कि हम इसको मॉडुलस करेंगे, ऐसा करेंगे तो वो वहाँ पे पोजीशन हो जाएगा। वो चीज़ें मुझे क्लिक नहीं करती हैं कभी भी, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो सीइंग दैट काइंड ऑफ थिंग्स रियली अमेजेस मी। तो यू आर एट द राइट चैनल गाइस, मतलब लाइक जस्ट फॉलो मनु, ठीक है। आई रियली एडमायर हिम, ही इज़ अ गुड इंजीनियर, ही इज़ अ गुड गाय, ही इज़ अ गुड marketer, and he's a good builder. So definitely यू सर। great work, Paji. थैंक्स सर। लॉट्स ऑफ लव टू यू एंड Same to थैंक यू you. सो मच फॉर कमिंग सर।
Thank you so much for watching this podcast. I hope you all enjoyed it. काफी interesting बातें थी. I love Piyush sir and I thank him sincerely for coming on to the podcast. We are also doing a giveaway जिसमें we are giving away 3 to 5 t-shirts. So if you want to participate, do like this video, do comment on this video and do subscribe to the channel. ये 3 criteria ये कर लो and you will be eligible for the giveaway and we are going to pick 5 people randomly जिनको हम merch giveaway करेंगे. I hope you enjoyed this video. Thank you so much for watching and I'll see you in the next one. तब तक के लिए भाई जय हिंद. बहुत काम करो, बहुत मेहनत करो. नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ.